मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि जो आप अचीवमेंट लेना है या इस साल की जो ग्रोथ लेना, वो मल्टीप्लाई करके लेना। बोलते मैडम कैसे हो पाएगा पॉसिबल, आज 100 करोड़ पे कंपनी बैठी है, 200 करोड़ कैसे कर लूंगा मैंने कहा कर लोगे, आप विश्वास तो रखो। तो जब विश्वास रखने की बात आ जाती है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जो मैं हर एक को बताती हूँ। अपना एक तो स्वर विज्ञान चेक करना है, अपनी नाड़ी चेक करनी है, अगर एक्टिवेट है आपकी बॉडी में उस समय पे आपको मैनिफेस्ट करना है और एक छोटी सी वॉल बना ली। तो भोलेनाथ को हम कैसे मनाएं कि वो हमारी हर इच्छा को पूरी करें? देखिए भोलेनाथ को सभी लोग इतना अच्छे से मना सकते हैं, इतने ज्यादा वाइब्रेशन है उनके अंदर, आप कभी भी सोचेंगे ना आपके अंदर भोलेनाथ बसते हैं। आज के टाइम में एक टर्म बहुत फेमस हो रही है, ऑरा। हाँ जी। लोग कहते हैं तेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तेरा ऑरा बहुत वीक है जी, तेरा ऑरा बहुत नेगेटिव है, हाँ। तेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। देखिए पहले तो पता होना चाहिए आपका ऑरा है कैसा। आप ना कभी शीशे के सामने खड़े होना और 10 बार ना मुस्कुराना है सिर्फ। नवरात्रि के लिए जो कि लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ को मनाते हैं, तो माँ को मनाने का तरीका चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत होगी ना तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही करनी है। एक तो जितना सात्विक हो सकते हो उतने सात्विक हो जाओ। कुछ ऑस्पिशियस एनर्जीज का फ्लो इतना अच्छा रहता है, कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई भी अच्छी एनर्जी किसी को डिलीवर करना चाहते हो तो वो करनी है, और झूठ नहीं बोलना। भावना मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, होली पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो होली पर ही करी जाती हैं। जितने तांत्रिक हैं वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, लोगों को वशीकरण हो गया। कभी भी ना आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड घूम रही है तो होली वाले दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, छोटी होली वाले दिन खास तौर से, क्योंकि तांत्रिक जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो होली पे और दिवाली पे साल में 2 बार एनर्जीज का जो फ्लो है ना वो इतना हाई है। और आप सोचेंगे भी नहीं कि तांत्रिक, कहा जाता है ना कि हमने ये सुना है, हमने ये सुना है, जो भी आपने सुना है ना सच है, वो सब सच है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। तो आज आपने देखा कि हमारे हर एपिसोड धर्म सूत्र के बहुत डिफरेंट होते हैं और कुछ ऐसे एपिसोड होते हैं जो आपके दिल को हमेशा छूते ही छूते हैं। तो आज हमने फिर से मैम को इनवाइट किया है। मैम के नाम से आप समझ ही गए हैं कि आज हमारे साथ कौन है। पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ कि आज हम मैम के साथ टॉपिक क्या करने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है होली आने वाली है और सबसे बड़ी लोगों की एक बात रहती है कि हम विश मांगते हैं पर हमारी कभी पूरी नहीं होती। हम जो इच्छा मांगे वो कभी पूरी नहीं होती। आज हम मैम से उसकी ट्रिक निकलवाएंगे कि वो इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी। और सबको पता है नवरात्रि आने वाले, उस पर भी मैम का थोड़ा सा कीमती समय निकाल के आज नवरात्रि पे भी चर्चा करेंगे। आज हमने जो इनवाइट किया है, वैसे तो जरूरत ही नहीं है मैम के बारे में क्या बताऊं, वो तो हर किसी के दिल पे राज करती हैं, हर किसी के शुक्र को मजबूत करती हैं, हर किसी के घर में पैसे की वारिस करती हैं। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर भावना मैम का। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं बहुत अच्छी हूँ भारती, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद हम दोनों एनर्जीज, सेम लेवल की एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। आपने ये वाली बात कह दी, मेरा तो समझ लो सारी इच्छा पूरी हो गई। आज का पॉडकास्ट यहीं से शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इच्छा की बात हुई है तो आपने देखा होगा जनरली आपके पास भी बहुत कमेंट आते हैं कि हमने मेडिटेशन भी कर लिया, हमने भगवान की भी सेवा कर ली, पर एक ट्रिक पता नहीं चल रही उसके पीछे साइंस क्या है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। देखो भारती, काफी सारे क्लाइंट रोज दिन में देखती हूँ और वास्तु काफी सारे लोगों का करने जाती हूँ और देखती हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं उनके साथ कि जो शायद नहीं होनी चाहिए। 10, 15, 20 एस्ट्रोलॉजर उन्होंने ऑलरेडी सर्च आउट कर चुके हैं, वास्तु कई बारी घर में करा चुके हैं, बट फिर भी उनके घर में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। जी। तो ऐसा होता क्यों है? विश आपकी भी है, विश मेरी भी है, विश ध्रुव की भी, हर एक विश मांग रहा है। ठीक है, सबको चाहिए कि हाँ हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये बंगला चाहिए। इतना अच्छा पॉडकास्ट, मिलियन में भी हम बात कर ही रहे थे ध्रुव से कि मिलियन में पॉडकास्ट पहुंच जाए मैडम, ऐसा कुछ विश बता दो। तो ऐसी विश जो है जब आप मांग रहे हो उस टाइम पे आपको अपना स्वर विज्ञान, एक विज्ञान है, विज्ञान ही लगा हुआ है, स्वर विज्ञान, और ये हमारे वेदों से, तांत्रिक वेद से ही निकला हुआ एक चीज है जो ऐसी साइंस है जो आपको कहेगी कि आप मैनिफेस्टेशन करो और वो आपकी पूरी हो जाएगी जी। और ये सब कर सकते हैं, बहुत इजी रेमेडी है, बट लोगों को करना नहीं है या करना नहीं आता या चेक नहीं कर सकते कि कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठे, सबसे पहले आपको अपनी नाड़ी चेक करनी है। ठीक है, 72,000 नाड़ी हमारे बॉडी में है, उसमें से 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक और नाड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो वो बहुत अच्छी है, उसको मून नाड़ी बोला जाता है। मून मतलब शांति। ठीक है, हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें विश पूरी करनी है, हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, जिसकी हम इतनी बात करते हैं। जब लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, उससे जब सांस तेजी से बाहर आ रही है, समझ जाइए कि आप विश मांगने की स्थिति में हैं जी। आपकी राइट नाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है, वो आपकी सूर्य नाड़ी है ना, पिंगला नाड़ी बोलते हैं इसको। ये ईड़ा हो गई, ये पिंगला हो गई। पिंगला नाड़ी चल रही है, इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही है, उस समय कोई विश नहीं मांगनी।
विश मांगोगे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आप विश मांगे जा रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वॉल लगा दी, मैनिफेस्टेशन वॉल काफी सारे लोग बताते हैं, तो हमने वो तो कर दिया, बट चल रही है हमारी गलत नाड़ी और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोच के करें, जब भी आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, आपको कुछ विश नहीं मांगनी, आपको करना क्या है, मेडिटेशन करना है, ओम के ध्वनि आप जाप कर सकते हैं, लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीथ इन आउट, ये करना है बस, है ना। बस इतना छोटा सा प्रोसेस से आप अपनी नाड़ियों को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? और ये नाड़ी जो है आपको आपकी विश पूरी करने में आपकी हेल्प करेगी। और कहा जाता है एक और चीज छोटा सा है कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको लेफ्ट पैर नीचे रखना चाहिए जब मॉर्निंग में उठे, और अगर राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको राइट पैर रखना है। आप अभी एक मीटिंग में गई जी, आपको आपको किसी क्लाइंट को ओके करवाना है पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, आपको चाहिए कि मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल चला जाए और मैं कब एंटर करूं उस रूम में या कब अपनी कन्वर्सेशन शुरू करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नाड़ी चेक करके करना शुरू करो भारती। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा और वो वायरल भी होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। गुस्सा नहीं आना चाहिए उस टाइम में। उस समय जब आपको गुस्सा आता होगा, आप चेक करना आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है। कभी कभी दोनों ही नॉस्ट्रल चल रही होती हैं, आपने नोटिस किया होगा, तो वो क्या है मैम? उस समय पे भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। उस समय पे भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट तरफ लेना है। अब आप कहेंगे लेफ्ट ही अच्छी है क्या? ऐसा भी नहीं है। जब हम राइट तरफ वाली नाड़ी को बोलते हैं, जो पिंगला नाड़ी है, वो एक्टिव कब होनी चाहिए? जब हम किसी से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध इन द सेंस पायलट है, कहीं ऐसी सफोकेटिंग सी सिचुएशन में फंस गया, उसको पता है मौसम खराब हो रहा है, कुछ भी है, उसको लैंडिंग करानी है, उसकी जब उस टाइम पे पिंगला नाड़ी चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कूल ही बैठा रहेगा कि सब बढ़िया हो जाएगा, परमात्मा सब बढ़िया कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे आर्मी में है जितने लोग, है ना, युद्ध लड़ने जाते हैं, हमारे जो राजा महाराजा थे, या फिर आप भी कभी ऐसी फाइट में पढ़ना चाहते हो, आज आपको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो थोड़ा दिमाग में ज्यादा मातापच्ची करेगा, मुझे उसको थोड़ा समझाना है ढंग से, तमीज से, तब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करना चाहिए। ओके, तो ये है स्वर विज्ञान, और ये इतना साइंटिफिकली प्रूवन है, इतना अच्छा है। और ये जो ज्ञान है, ये स्वयं जो है शिव जी ने माँ पार्वती को दिया था। एक बार जो माँ पार्वती बोलती हैं कि कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो मनुष्य के पास हो और वो अपनी इच्छा मांगे और प्रभु पूरी हो जाए, ऐसा कुछ है क्या हमारी धरती पर? तो बोलते हैं मनुष्य के अंदर ही, पार्वती, मनुष्य के अंदर ही इतनी शक्ति है कि वो जो चाहेगा वो मिलेगा उसको, बट उनको वो उपयोग करना आना चाहिए। और उनको जो ये विज्ञान है, तब वहां से इन्वेंशन हुआ था उस विज्ञान का। तो क्या बात है, मतलब भोलेनाथ ने दिया है। भोलेनाथ ने दिया है ये ज्ञान। तो अब भोलेनाथ की चर्चा हो ही रही है, तो भोलेनाथ को हम कैसे मनाएं कि वो हमारी हर इच्छा को पूरी करें? देखिए, भोलेनाथ को सभी लोग इतना अच्छे से मना सकते हैं, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन है उनके अंदर। आप कभी भी सोचेंगे ना, आपके अंदर भोलेनाथ बसते हैं, सब इंसानों के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं भोले से जुड़ी हूं तो मेरे अंदर है, सबके अंदर भोलेनाथ है। और बोला जाता है अगर आप भोलेनाथ की भक्ति अच्छे प्रेम से कर रहे हो, और अगर आपको जानना है कि वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं है, तो आप देखना आपके ना रुझान जो है विष्णु जी की तरफ, कान्हा जी की तरफ, लड्डू गोपाल को प्यार करना आपको आ जाएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को बहुत मानती हैं, उनको, उनके समर्पण आपके दिल में बहुत ज्यादा है, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपको शिव भक्ति प्राप्त होगी, और इसी जन्म में होगी। कि भी किसी भी भक्त से पूछ लेना आप, ये दोनों चीजें जरूर होती है। क्योंकि कहा जाता है कि हर और हरि का नाम साथ में ही बोला जाता है, दोनों को बहुत प्रेम है, राइट। आप कभी भी चाहो कि मैं शिव की भक्ति करता रहूं और मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति ना, हो ही नहीं सकता। जब कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक हैं, उनकी उत्पत्ति ही पता नहीं है ना किसकी कहाँ पहले हुई, क्या हुआ। तो देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं ही हैं, बट आप विष्णु जी को, कान्हा जी को जब तक नहीं पूजेंगे, तब तक आपको फाइनेंशियल जो गेन्स होने हैं ना, वो नहीं होंगे। माया तो वही है ना। अगर आप सिर्फ शिव को मानते रहेंगे, शिव भक्त हूं मैं, तो आपको अध्यात्म बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आप स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ज्ञान बहुत देना शुरू कर दोगे, बट उस ज्ञान का करोगे क्या? ऐसा भी तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। हर हर महादेव दर्शकों, अब मैं भी इस पॉडकास्ट में हूँ, आपका होस्ट ध्रुव। हम सॉरी इंट्रोडक्शन देना भूल गए थे ध्रुव का। और मेरे क्वेश्चन थोड़े मटेरियलिस्टिक रहेंगे, ताकि आप लोग समझ पाओ कि स्वर विज्ञान, चक्रा हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड, अफर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, पैरानॉर्मल एनर्जी जो आज के टाइम में भूत प्रेत, बाधा लोग कहते हैं, वशीकरण भी नाम दे दिया लोगों ने, सब एनर्जी है। एनर्जी कैसे चैनलाइज हो रही है, किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती है। भावना मैम यहाँ बैठी है, मेरी एनर्जी कैसे एकदम पॉजिटिव हो गई, अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव था,
तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे होते हैं मैम, प्लीज उसको भी लेके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये एक बहुत गहरे टॉपिक है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है वो एनर्जी से ही काम कर रही है, जो स्वतः एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल। एंड थैंक्स टू ऑफ ऑल यू कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हो। तो इस पॉडकास्ट में आपको कोई ऐसी बात, कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं मिलने वाली है। ये बिल्कुल गहरा विज्ञान है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन कर रहे थे कि मैम के साथ स्वर विज्ञान पर, चक्रा हीलिंग्स पर, एनर्जी के ऊपर पॉडकास्ट करो। तो आज के पॉडकास्ट में हम एनर्जी को बेसिकली समझने वाले हैं। एंड क्वेश्चन मैम वही रेमेडी से शुरू करेंगे हम। मैं कोई बिजनेस डील करने जा रहा हूँ, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है या कोई बड़ी बिजनेस डील है जिसमें हजारों करोड़ का फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर आपके दर्शक वही हैं। बिल्कुल। तो वो सुबह में उठ के अपनी एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करें, चैनलाइज करें, एंड स्वर विज्ञान उसमें कैसे हेल्प करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जब मेडिटेशन करके सो रहे हो, आपने बोला सुबह उठ के, मतलब हमें आज डील पे जाना है, तो आपकी रात कैसे बीती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। है ना? क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आप किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारी ट्रैवलिंग करके, कहीं मीटिंग में हो सकता है 100 करोड़ कमाने के लिए जा रहे हो, तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, अब्रॉड भी जाना पड़ सकता है। तो आप देखिए कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब तो नहीं है। फिर आती है कि आपकी दशाएं तो खराब नहीं चल रही हैं, उनको भी चैनलाइज कैसे करें। तो उस समय आता है चक्रा हीलिंग का रोल। जो हम कहते हैं 7 चक्र आपके हील होने चाहिए। एक मेडिटेशन है यूट्यूब पे, मेरी नहीं है, किसी की भी आप चला के यूट्यूब देखना है आपने, चक्रा हीलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर आपको नहीं आती तो सिर्फ ओम की चैंटिंग, क्योंकि कहा जाता है ओम की ध्वनि को अगर आप किसी पौधे में भी डाल देंगे और 100 दिन तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ उसको ओम की वाइब्रेशन से आपको ग्रो करवाना है। एक पौधा दूसरे रूम में रख देना है या उसी रूम में रख देना है और उसको जो है उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचने देना है, पार्टीशन कर दो कि उस तक वो एनर्जी पहुंचे ही ना। आप देखेंगे जिस पौधे को आप रोज ओम सुना रहे हो, उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी ज्यादा तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है। तो कहा जाता है ओम की ध्वनि जो है इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर कि वो सारे चक्रों को खोल देगी। बिल्कुल, है ना? क्योंकि हम देसी आदमी हैं, हमें नहीं समझ आता, हिंदुस्तानी है, हमारे तो ब्लड में ही देसी पना है, राइट? हमें लगता है कि ग्राउंडेड चीजें बताओ मैडम, बहुत रॉकेट साइंस चक्रा वक्रा हमें नहीं समझ आते, हमें तो सिंपल सॉर्टेड चीज बताओ। तो सिंपल है ओम, जो हमें सिखाया भी जाता है हर धर्म में ओम। अगर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म तो हम ओम तो बोलते ही हैं, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमः भगवते वासु, हर चीज ओम से शुरू हो रही है। और आप अगर देखेंगे सिखिज्म में ओमकार उनके में बोला जाता है ना, ओमकार के अराउंड ही उनकी दुनिया भी घूमती रहती है, सराउंडिंग जो है उनकी ओमकार से है। तो ओमकार को कभी आप बनावट देखेंगे तो ओमकार इज ओम ओनली। उनका बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का, उनका महत्व अलग हो जाता है, बट वो भी उस चीज को बिलीव करते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, या फिर आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, आप ओम जरूर चैंट करें। और फिर अपनी रात को जो है स्लीप अच्छे से सोना है, चक्रा बैलेंसिंग करके सोना है। जब सुबह मॉर्निंग में उठे, आपको पता है आज मीटिंग के लिए जाने वाला हूं, तो आपने सबसे पहले अपनी नाड़ी चेक करनी है। पता है कि नाड़ी नहीं चल रही, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दो ऊपर नीचे। पैर वही रखना है, लेफ्ट पैर से ही नीचे उतरना है और लेफ्ट पैर ही आपने घर से बाहर निकालना है। और अपनी मैनिफेस्टेशन को 10 बार अपने अंदर मन के बोलना है कि आज मेरी मीटिंग जो है 100 करोड़ वाली मेरे फेवर में आने वाली है, 100% आएगी। कोई माइका लाल नहीं है जो मेरी मीटिंग खत्म करवा जाए, या मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मैं तो सबसे ज्यादा सुपर्ब हूं ना इस काम में, मुझे पता है मेरी काम की वैल्यू क्या है या मेरी वैल्यू कितनी है। मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप कितना अच्छा बोल पाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आप प्रेजेंटेशन जो देंगे तो सामने वाला जब मोहित हो ही जाएगा, तो आप कितने भी प्रपोजल उसके पास आएंगे, आपकी जीत जो है निश्चित ही निश्चित है। क्या बात है। मुझे लग रहा है आपने अपना रूटीन बताया है। मेरा रूटीन देखिए, इंसान वही चीज बताता है जो वो फॉलो करता है। कभी आप फिटनेस फ्रीक वाले के पास चले जाएं जो जिम करता है, तो वो आपको जिम का ही ज्ञान देगा, है ना? आप किसी भक्त के पास चले जाएं जो भागवत सुनाता है, तो वो आपको भागवत कृष्ण की ही संबंध में कोई चीजें बताएगा। अब कोई आप ऐसे चाहेंगे कि मैनिफेस्टेशन, क्योंकि देखिए मेरी जो ग्रोथ है, मेरी जो जर्नी है, वो एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल बेकार है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ही नहीं है मेरा अच्छा। भारती, अब आपको तो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी भी आ गई है, तो भारती को दिखाऊंगी अपना चार्ट। आप देखेंगे मेरे चार्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ जो मैं आज पा रही हूँ, आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, कुछ नहीं है मेरे पास। ना ज्ञान है, ना विद्या है, ना बोलना आता है, ना चालना आता है, कुछ नहीं आता मुझे। फिर भी आप लोगों का, इतने सारे दर्शकों का इतना प्यार कैसे मिल सकता है इस इंसान, इस आम छोटी सी भावना को? बताइए क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत है, बिलीफ सिस्टम हाई नहीं होगा तो आप किसी को भी पूछते रहो। अगर मैं इस पानी को आज अमृत समझ के पीना शुरू कर दूं, मेरी बीमारी 100% कैंसर ठीक कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल। अगर आप इसको बोलो तो जहर है, तो बेकार है, तो बेकार है, तो बेकार है, ये बेकार ही हो जाएगा। तो आप किस चीज को कैसे ग्रहण करते हो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ और मुझे लगता है सभी लोग हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद ऐसे ही करने वाले हैं।
क्या बात है। भावना मैम, बात करते हैं आज के टाइम में एक टर्म बहुत फेमस हो रही है, ऑरा। हाँ जी। लोग कहते हैं तेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तेरा ऑरा बहुत वीक है, जी। तेरा ऑरा बहुत नेगेटिव है, हाँ। तेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। वीक, स्ट्रांग, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये 4 ही वर्ड है जो मेन कॉमनली है। तो अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है, आपकी रील देख रहा है, उसको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव और वीक से ऊपर जाना है, तो वो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकता है? देखिए, पहले तो पता होना चाहिए आपका ऑरा है कैसा। आप ना कभी शीशे के सामने खड़े हो ना और 10 बार ना मुस्कुराना है, सिर्फ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने एक योगा देखी होगी, अंकल आंटी हम पार्क में जाते हैं, सोसाइटीज में बड़ी जितने हंसे रहते हैं, हा 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 हा। वो क्यों करते हैं ऐसी हंसी? क्योंकि आप देखना एनवायरनमेंट में ना आपको हंसी नहीं आ रही है भारतीय, बट आप उनके साथ बैठे हो, आप योगा कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली उनकी हंसी पे हंसी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाती है ना। या फिर आप कभी ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे बहुत शोक का माहौल है, किसी की मृत्यु हुई है, किसी की तेरहवीं हो रही है, वहां पे लोग रोते हैं। आप उनको जानती है नहीं जानती, आपके उनके साथ संबंध कैसे भी रहे होंगे, बट आपको रोना जरूर आएगा। तो इसको बोलते हैं ऑरा। आपका ऑरा कैसा है? आपका ऑरा अगर पॉजिटिव होगा तो आप 10 लोगों को, 100 लोगों को खड़े होकर पॉजिटिव कर सकती हैं। इतनी ताकत आपके अंदर है। अब वो ताकत आएगी कैसे? बिल्कुल। लोगों के अंदर तो नेगेटिविटी है, क्योंकि सास ने कुछ बोल दिया, बहू ने किसी को कुछ बोल दिया, नंद ने साड़ी इस बार गलत खराब दे दी, बहुत सारे और रीजन, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पति तारीफ नहीं करते, बेचारी फीमेल्स हैं, इतना काम करती रहती हैं, तो उसका ऑरा नेगेटिव होना निश्चित है। घर में जब नेगेटिविटी होती है तो आपके ऊपर आएगी जी। और मुझे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और वो सुनती हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपको हमेशा दिन भर बहुत सुंदर बन के घूमना है। पहली बात, बिंदी जरूर लगाएं, बिंदी नहीं लगा सकते तो तिलक लगा लें। और काफी सारे जो फॉरेन के क्लाइंट्स भी मुझे बहुत सुनते हैं, तो कान के पीछे लगा लें टीका, क्योंकि आप लोग फॉरेन में रहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता। तीसरी चीज, जब आप करें अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, तो नहाते सभी लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सभी लोग नहाते हैं। तब जब नहाए, सिनेमन का पाउडर सबसे ज्यादा ऑरा हीलिंग में मैं काम करवाती हूँ और सबका पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि मेरे पास रिपीटेशन ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जिनका ऑरा 0 पे है ना आज, उनका ऑरा 100, 200, 300, 400, 500 इस लेवल पे हाई हो जाता है, और वो खुद फील करते हैं उस एनर्जी को कि मैडम ये नहीं पता पैसा कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मजा बहुत आ रहा है जीने में। जब इंसान ये बोल दे जीने में मजा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए पैसा भी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ध्रुव, जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, मर्सिडीज है, ऑडी है, नौकर चाकर हैं, 100 चीजें, करोड़ रुपए, 100 करोड़ के मालिक बैठे हैं और वो रो रहे हैं गाड़ी में, है ऐसा। और मेरे सामने रो रहे हैं वो कि वाइफ चीट कर रही है मैडम, पता है किसके साथ कर रही है, पर वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, इतने सारे जॉइंट वेंचर हैं हमारे, क्या करूं मैं बताइए। हस्बैंड चीट कर रहा है, बट मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी में उसकी नॉमिनेशन ज्यादा है, उसका शेयर होल्डिंग ज्यादा है, नहीं कर सकते, या फिर बच्चों के कारण हम सेपरेट नहीं हो सकते, या फिर मल्टीपल और भी रीजन है, राइट। मन मुटाव के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। बट आप जब अपने ऑरा पे काम करेंगी, जब आप खुद अपने कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा लेंगे, फिर आप देखिए ना कि आपके पीछे दुनिया भागनी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ ऑरा एक ऐसी चीज है जो आप सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, वो कोई विरासत में नहीं मिलने वाला माँ बाप से, क्योंकि हर बच्चे का ऑरा अलग है। बच्चे माँ ने तो 4 पैदा किए, बट चारों का ऑरा अलग अलग होगा। हो सकता है मेरा ऑरा अलग है, मेरी बहन का ऑरा आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है उनका ऑरा। तो हर एक का ऑरा जब है, सिनेमन का पाउडर जब आपको लग रहा है डाउन फील कर रही हो, आप भी मैं भी जी, 1 चुटकी सिनेमन का पाउडर नहाने के बकेट में, थोड़ा सा गुलाब रस, नींबू का थोड़ा सा स्क्वीज करके 1-2 ड्रॉप डाल लेनी है, और उसके अंदर ही रोज वाटर डाल लें या रोज के फ्रेश पेटल्स डाल लेना है। इससे आप 43 डेज, पीरियड्स में भी कर सकते हो, 43 डेज आपको नहाना शुरू कर देना है, बस और स्ट्रांग हो जाएगा। 100 नहीं तो 2000, नहीं तो कितना 100 करोड़ प्रतिशत ना हो जाए तो लिख देना कि मैडम नहीं हुआ, बिल्कुल, और हो जाए तो फिर मेरे को बल्ले बल्ले कर देना, मैसेजों की बाहर ला देना। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी आपने कहा कि पति पत्नी में मनमुटाव सबसे बड़ा रीजन होता है कि दोनों के बीच में टकराव आ जाती है, तो क्या उनके शुक्र पीड़ित चल रहा है या कुंडली में कोई दोष चल रहा है, या उसको दूर करने का कोई ऐसा उपाय? देखिए, काफी सारी बार ना भारतीय शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होने से भी ये चीजें हो जाती हैं। जिनका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो उनके अफेयर चालू हो जाएंगे। अब अफेयर चालू हो गए, मल्टीपल अफेयर्स होने शुरू हो गए, या फिर उनको मजा आएगा लड़कियों से बात करने में, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करने लग जाएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लग जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि उनको प्यार हो रहा है, बट उनका शुक्र एक्टिव है, तो शुक्र हमारे कारक है, हमारे लव का, प्लेजर का, सेक्स का, ये सारी चीज शुक्र से रूल होती है। तो जब शुक्र अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको उस चीज की नीड भी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने शुक्र को बैलेंस रखे, बहुत ज्यादा एक्टिवेट भी ना करे बट आपको परफ्यूम बहुत लगाना चाहिए, व्हाइट कपड़े बहुत ज्यादा पहनने चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, आप जितने अपने ऑफिस की फीमेल्स को खिलाते पिलाते रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा लड़कियों की बात करती हूँ तो फीमेल्स, घर की फीमेल्स आ जाती हैं, आज मैं बात करूंगी ऑफिस की जितनी फीमेल्स को आप खुश रखेंगे। क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था, उसने मेरे से बात करी कि मैडम
मेरे ऑफिस में जिसको रिपोर्ट करता हूँ वो भी फीमेल है, जो मेरे फॉरेन में बैठती है क्योंकि एमएनसी कंपनी में थे वो आईटी में, तो वहां पे बात करता हूँ वो भी फीमेल है, मेरी मैनेजमेंट वाली फीमेल है, मेरी एचआर वाली फीमेल है, मेरा स्टाफ सारा फीमेल है, मेरा ड्राइवर, मैंने कहा ड्राइवर तो नहीं, ड्राइवर मेरा मेल है, बाकी सारे मेरे फीमेल्स हैं। तो वो फीमेल डोमिनेटिंग एक एनवायरमेंट में है और उनका शुक्र बिल्कुल खराब है। तो कह रहा मैडम मेरी किसी से नहीं बनती XYZ, ऐसा क्यों है? मैंने कहा क्योंकि शुक्र खराब है। जब आपकी फीमेल से ना बने अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो आप चेक करो आपका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। एक्टिवेट कैसे करें? दूसरा सवाल तो यही आएगा। एक्टिवेट कैसे किया जाए? खिलाना पिलाना शुरू कर दो, पार्टियां करो खूब, लाउड म्यूजिक सुनना शुक्र है। जब आप पार्टी करते हो, आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स को पार्टी कराने ले जाओ, परमिशन लेके वाइफ की। एक आपका वायरल उपाय भी है। क्या? शराब पिलाना शुरू कर दो। हाँ वो तो है। देखो शराब भी शुक्र का कारक है जी। शराब पिलाना तो ऐसे जबरदस्ती मत किसी को पिला देना, जो पीता है तो ठीक है, नहीं पीता तो मत पिलाना, बट आप जब खिलाना पिलाना शुरू कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा शुक्र हो जाएगा आपका। खिलाना क्या है? व्हाइट मिठाई नहीं खिलानी बस। अच्छा, व्हाइट कलर की मिठाई नहीं खिलानी? व्हाइट कलर की मिठाई खिला दी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्यार का संबंध हो जाएगा। तो व्हाइट खिलाना नहीं है। और दूसरा परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना, बाकी आप जो मर्जी गिफ्ट करो, अच्छा लगेगा उनको भी, और आपकी एप्रिसिएशन ना हो जाए, शुक्र अच्छा ना हो जाए तो मुझे बता देना। पैसा जो है, जो आपने स्पेंड करा है ना पार्टी में, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसी मंथ में मिलेगा। बिल्कुल। तो कह सकते हैं अगर शुक्र जब डाउन जाता है तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शुक्र हमारे पैसे का भी कारक है ना भारती। जब पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली लड़कियां भी नहीं होंगी। कहता है ना पैसा माया थी तो सब आसपास घूम रही हैं। जो लड़के होते हैं छोटे बच्चे जो हमें सुन पा रहे हैं, वो होते कॉलेज में, तो उनको 1000-2000 मम्मी पापा ने दे दी पॉकेट मनी। अब उनके पास स्पेंड करने के लिए इतना सा पैसा, तो उनके पास लड़कियां जल्दी से आती नहीं है। अब एक आप देखिए, उसकी जो फेस अच्छा नहीं दिखता, दिखने में गुड लुकिंग नहीं है, बट पैसे वाला बहुत है, गाड़ी खूब है उसके पास, है ना, घुमाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार में आपको अच्छा कैंडल लाइट डिनर लेके जा रहा है, खूब गिफ्ट्स दे रहा है, महंगी महंगी वॉचेस गिफ्ट कर। आप मजाल है कि उसके साथ 10 लड़कियां ना खड़ी हो जाएं। मैं आजकल की जनरेशन की नहीं, ये मेंटालिटी की नहीं, ये शुक्र की बात बता रही हूँ आपको। बिल्कुल। ये दिस इज नॉट अबाउट मेंटालिटी, दिस इज अबाउट शुक्र, कि आपका वीनस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि लक्ष्मी जी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो लक्ष्मियां तो आएंगी ना आसपास आपके। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज आपको प्लैनेटरी पोजीशंस में भी पता लगती है। लोगों का कई सवाल ये होता है कि झट से पैसा नहीं आता, बस कहने की बातें होती हैं, तो क्या सच में झट से पैसा आ सकता है, इंस्टेंट मनी जैसे हम कहते हैं? अच्छा, एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक मेरा क्लाइंट था जिसके ऊपर शुक्र के हम रेमेडीज करवा रहे थे, और उसकी बात हो रही थी, और उसने दूसरी अपॉइंटमेंट ली। तो दूसरी जब अपॉइंटमेंट मेरी मैनेजर से लेते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम बेचारों की रह गई होगी, 50% सॉल्व हुई होगी शायद, तभी दूसरे अपॉइंटमेंट इंसान लेता है। तो उसने मुझे फोन किया और ही वॉज सो हैप्पी, मेल था, और उसने जब मुझे फोन किया तो ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। फोन पे इंटरनेशनल क्लाइंट है जो रो रहा है मुझसे बात करके, मेरे से पेमेंट करके बात करने के बाद। मैंने बोला क्या हुआ सर, बताइए ना, आपका प्रॉब्लम कुछ रह गया था कि कुछ हो गया था? नहीं मैडम, मैंने आपकी सारी रेमेडीज करी थी, ये करी थी, वो करी थी। मैडम मैं आपको कैसे बताऊं, आपने जो मुंह से बोली थी ना बात, अभी मेरी क्या है, सुबह से लेकर 10 लोगों से बात हो रही है। उसने बोला जो आपने मुंह से बोला था ना कि फरवरी में तुम्हारा वो पैसा अटका हुआ जो है जिस वेंडर के पास, वो पैसा आ जाएगा और उस पैसे तो तुम अपना ये काम कर लोगे। मैडम वो आपके मुंह पे सरस्वती बैठी थी या क्या बैठा था मैं नहीं जान सकता, सेम फरवरी खत्म हुआ और मुझे वो पैसा मिल गया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या बात है। 40-50 लाख बेचारे का फंसा था, और वो आ गया जिससे कि उसको और अपने जॉइंट वेंचर में प्रॉपर्टी में किसी जगह पे इन्वेस्ट करना था, और उसको बहुत नीड थी उस समय पर। मैंने शायद बोला होगा कि फरवरी में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो हो गया। क्या बात है। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने कहा रुका हुआ पैसा, मैं कहती हूँ इतने सारे लोग हैं जिनका रुका हुआ पैसा या किसी ने मार लिया, हाँ, तो आपने जब उनका पैसा निकलवा दिया किसी रेमेडी के द्वारा, तो कोई ऐसी रेमेडी शेयर करो जो लोग जिनका फंसा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाए, क्योंकि उनका भी ईमानदारी का पैसा है। देखिए जिनका ना जब लगे कि पैसा फंस गया है और कोई देने नहीं वाला, तो आप सिर्फ और सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर जाना शुरू कर दें। शुक्रवार 7 शुक्रवार करनी है रेमेडी आपको। और पान का जो मीठा पान होता है उसका प्रसाद लेके जाना, और एक गुलाब का फूल 10 रुपए का आ जाएगा, सिर्फ वो लेके जाना है। 20-30 रुपए का प्रसाद जो पान का प्रसाद है, और एक फूल 40-50 रुपए की रेमेडी है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करनी है। ये आप करना शुरू कर दें। जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं ना, उन मंदिरों में जाके शुरू करनी है आपने। उन मंदिरों में जाएं, ऑफर करें कि मेरा पैसा जो है फंसा हुआ इस इंसान के पास है, आप देखें ये प्रभु कैसे निकलवाना है। लक्ष्मी माता के संपूर्ण समर्पण, या फिर राधा रानी के टेम्पल में सेम प्रोसेस करना है। एक पान का प्रसाद लेके जाएं और माँ को एक फूलों की हार, अच्छा सा गुलाब का फूल लेके जाएं बरसाने, और आप देखें ना आपका पैसा वो इंसान वापस करने आ जाए, खुद ही दौड़ता दौड़ता आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे चमत्कारी, हम एनर्जी की ध्रुव बात करते हैं, एनर्जी, पैसा इज ऑल्सो एनर्जी, राइट।
मनी क्या है, लक्ष्मी चलायमान बहुत है। आप बिल्कुल। आज मुझे देंगे पैसा, मैं किसी और को दूंगी, हाँ जी। चलती रहेगी ना, रुकेगी नहीं उसकी गाड़ी। तो वो भी एनर्जी है। जब आप एनर्जी को एनर्जी की तरह हील करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका काम बनते 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 कितना बनना शुरू हो जाएगा। 100% पैसा वापस आ जाता है। 7वें वीक में ना आ जाए तो बोल देना, 100% आ जाएगा। तो मैम एनर्जी की बात हो ही रही है और फेब मंथ अभी गया ही है, जी। तो मैं थोड़ा फैक्ट्स को लेके बात करूंगा। फेब मंथ में सुसाइडल रेट बढ़ गया, जो 14% था वो अभी करीब 19% हो गया। लोगों के अंदर से ना सेल्फ लव खत्म होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई विश मांगी कि भावना मैम प्लीज मेरा ये काम कर दो, आपने मना कर दिया, नहीं है आपकी इच्छा, जबरदस्ती थोड़ी ना। मैं इतना हार्म हो गया, मैंने सुसाइड कर लिया। अब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लोग छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने लगे हैं, बच्चे सुसाइड करने लगे हैं, बड़े तो बहुत बड़ी बात है। घर छोड़ के चले जाना, दूसरी दुनिया में निकल जाना, आपने देखा ऐसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस केस में लोग क्या करें कि उनका सेल्फ लव बढ़े, दूसरों के हाथ में उनकी खुशी या दुख का रिमोट ना हो, उनके हाथ में खो दो। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? मेरे ना ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के थोड़े सा आप रीजन बताएं। थ्रू एनर्जी, थ्रू चक्रा हीलिंग, थ्रू बैलेंसिंग, क्योंकि आज पॉडकास्ट ही उसी के ऊपर हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ना इमोशनल जो लोग हैं, जो जिनका चंद्रमा वीक है, वो बहुत इमोशनल होते हैं और वो इमोशनली ना कनेक्ट बहुत जल्दी बना लेते हैं और वो फिर डिटैच जब होता है ना इंसान, क्योंकि अगले इंसान का तो चंद्रमा स्ट्रांग है ना। आप समझिए, आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 ग्रह अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी जितनी इनकम है आपके भाई की नहीं होगी शायद, या उनकी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, राइट। तो हर एक की प्लैनेटरी पोजीशन अलग है, चाहे वो घर में कितने भी मेंबर्स रह रहे हैं। जब आपको लगे कभी भी कि आप इमोशनल हो रहे हो या फिर आपको कोई डिच करके जाने वाला है या चला गया है, मान लीजिए, आप क्यों रो रहे हो किसी इंसान के लिए? आप देखो ना कि अगले 10 साल आपके कितने अच्छे जाने वाले हैं। और भगवान जो भी कोई चीज करता है ना, वो किसी मकसद के बिना नहीं करता। अभी मुझे, आपको मैंने इतने सारे पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, मेरे को स्पाइन का ट्यूमर था, है ना। मेरा स्पाइन पूरा खुला हुआ है, ओपन है, मेरी पूरी सर्जरी हुई है, ओपन सर्जरी, और 5 से 6 घंटे 7 घंटे की सर्जरी है, मेरे को पूरा पीछे कट है। तो मैं पैरालिसिस हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी। अगर मैं वही सोचती कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी करी है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, अपने ऊपर इतना काम करती हूँ, इतनी मेडिटेशन करती हूँ, मेरे साथ तुमने ऐसा किया। ब्लेम गेम नहीं खेलना है। पहली बात तो ना भगवान के साथ, ना किसी इंसान के साथ, ना अपने साथ। जब आप खुश रहना शुरू करोगे, जब मैं व्हील चेयर पे होती थी तो मेरी मेड जो घर में मेरी 24 आवर्स मेरे साथ रहती है, उसको पता है कि दीदी को उस टाइम पे भी मेकअप चाहिए होता था, कि मेकअप लाके दो, मुझे मेकअप करना है, मुझे व्हील चेयर पे क्योंकि इतना पोर्शन दिखता है, मुझे, मेरे को रेडी होना है, मेरे को ऑडियंस तैयार होके खुश वाली भावना देखना चाहती है। चाहे भले मुझे कितना पेन हो रहा होता है सर्जरी के बाद, मैं बैठती थी और मुझसे बैठा भी नहीं जाता था भारती 10 मिनट तक, क्योंकि मुझे लेटने का मन करता था। स्पाइन पूरी खराब थी ना, तो मुझे लेटना होता था और मैं 10 मिनट बैठूंगी। आप मेरी पुरानी वीडियोस जब देखेंगी, वो चैनल भी मेरा थोड़ा हैक हो गया, शायद पुरानी वीडियोस इस वाले में नहीं मिलेंगी आपको। और उसके बाद मैं वीडियो बनाती थी और वो पोस्ट करती थी। डेली टाइम था मेरा 10 बजे सुबह, पोस्ट होनी चाहिए वीडियो। सिर्फ 10 दिन, जितने दिन मैं अस्पताल में भर्ती थी तब नहीं थी। उसके बाद से मैंने आके वो रूटीन फॉलो किया, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ सकती मैं। बिल्कुल। जब आप अपने आप से, देखिए, इंसान में बहुत सारे लोग आएंगे, हस्बैंड आएंगे, वाइफ आएंगी, माता है, पिता है, भाई बहन, सबको आपको छोड़ के जाना है। कौन आपके साथ रहेगा? आप खुद अपने साथ खुद रहोगे। सबसे पहली रेमेडी, जिनको लगता है कि मैं बहुत लो हो जाता हूँ, बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, सबसे पहले मून पे काम करो, पानी खूब पीना है। दूसरा चीज, जितना भोलेनाथ की आराधना करोगे, इतना इमोशनल कम होते चले जाओगे, स्ट्रांग होते चले जाओगे। और जो शिव भक्त हैं वो सब मेरे को जानते हैं कि उनका ऑरा बहुत अलग, डिफरेंट होता है, वो बहुत बढ़िया चलते हैं जीवन में। तीसरी चीज, आपको मिरर थेरेपी करनी है। जो चक्रा हीलिंग हम करवाते हैं, ऐसे ही मिरर थेरेपी करवाती हूँ मैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ और सबका काम होता है। करना क्या है ध्रुव? कुछ नहीं करना, सब धर्म के लोग कर सकते हैं। मिरर होता है ना हमारे घर में सबके, बेडरूम में अगर आपके है तो बहुत बढ़िया है, वहां खड़े हो जाना है सुबह उठते ही, वॉशरूम भी नहीं जाना, ब्रश भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले खड़े होना, मिरर के सामने अपना नाम बोलना है, भारती भारती भारती। तुम्हारा ये वाला पॉडकास्ट आज बहुत बढ़िया जाने वाला है। आज तुम्हारे मिलियन में 100 मिलियन मेरे व्यूज जाने वाले हैं। आज मेरा जो ये काम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। आज मैं 100 करोड़ कमाने वाली हूँ। XYZ 10 विश बोलनी है। किसको? किसी भगवान को नहीं, अपने आप को। जब आप ये स्पीच थेरेपी करना शुरू कर दोगे, मिरर थेरेपी करना शुरू कर दोगे, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। सिर्फ शीशे से बात करो। और ये थेरेपी आलिया भट्ट ने करी हुई है। बिल्कुल, हाँ। आप कभी सुनना, उनकी जो बातें हैं वो बोलती हैं इस चीज को। और काफी सारे मैंने ऐसे ऐसे प्रवक्ता देखे हैं, क्योंकि मैं मीडिया वालों से डील करती हूँ। हमारे पास तो मैडम हर तरीके के लोग आते हैं, है ना। तो हमारे पास पॉलिटिशियंस बहुत आते हैं, मेरे पास, मेरे बहुत क्लाइंट हैं और मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं। तो उनको हम ज्यादा धर्म की बातें नहीं बता सकते, है ना। तो करते हैं ऑल दो वो, बट फिर भी अगर मैं उनको ये थेरेपी बताती हूँ और उससे उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है, तो दे फील सो गुड
कि मैडम आपने क्या चमत्कार कर दिया कि हमारा तो कॉन्फिडेंस आज देखिए ना, मैं यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया हूँ। बिल्कुल। तो वो जर्नी जो है हम उनके साथ जीते हैं, तो मुझे पता है कि कौन सी रेमेडी काम 100% करेगी। तभी मैं इतनी ठोक पीट के बोलती हूँ कि 100% काम करेगी, आप करके तो देखो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने 10 क्लाइंट को दी, 9 के 9 पॉजिटिव है। और ऐसी इतनी सारी स्टोरीज लगाते हैं हम लोग, वो सारे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमें रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, तो ये करना है आपको। बिल्कुल। मैम, चक्रास हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में ना क्रिस्टल्स बहुत वायरल हो रहे हैं। लोग पायराइट पहन रहे हैं, पैसा आ जाएगा। लव क्वार्ट्स पहन रहे हैं, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। टाइगर आई पहन रहे हैं, एंड ऐसे सो मेनी क्रिस्टल्स हैं। मैं देख रहा हूँ आपने कोई क्रिस्टल नहीं पहना हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये क्रिस्टल किस तरीके से वर्क करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ये हमारी ऑरा को, एनर्जी को किस तरीके से क्लीन करते हैं, और वर्क करते भी हैं या नहीं करते? आज इस बात को एक्सपोज कर दो आप। देखो, मुझे लगता है ना, ये सब क्रिस्टल पहनाना, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी। एयरपोर्ट में मुझे एक क्लाइंट मिला था, दिल्ली की क्लाइंट था, और मैं बॉम्बे जा रही थी। मुझे फ्लाइट में मिले कि मैडम मैं सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला क्या हो गया? कि मैडम मैं आपके पास आने वाला था, बट मैं XYZ, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उनके पास चला गया। वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, सभी लोग समझ गए होंगे किन की बात कर रही हूँ। और उन्होंने उनको 10 क्रिस्टल और एक घड़ी महंगी सी पहना रखी थी। मैंने कहा क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने? कि मैडम गया तो था, 50,000 रुपए की फीस थी उनकी वो देने, कि चलो 50,000 तो लग रहे हैं, चलो दे देते हैं। उसके बाद वहां 2 लाख रुपए का चेक काट के आया हूँ। अरे बाप रे। 2 लाख के क्रिस्टल्स पहन के आए हैं वो। आप समझिए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास भी जा रहे हैं ना, जब तक वो हल्दी, दालचीनी, नींबू, नमक, अभी तक मैंने आपके पॉडकास्ट 3 बार कर चुकी हूँ। आप बताइए, मैंने कभी कोई क्रिस्टल की बात करी हो, किसी भी चीज की बात करी हो? रुद्राक्ष की बात करती हूँ, वो भी ऑथेंटिक 5 मुखी पहन लो, सबको फलेगा, कहीं से भी ले लो। हमारे पास है ही नहीं वेबसाइट, अभी तक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कि जो चीजें आपकी क्रिस्टल से हो रही हैं, वही रोज वाटर करो ना। क्यों क्रिस्टल पहनने हैं? नजर लग रही है, काला धागा बांधो ना। क्यों इतने सारे तंत्र मंत्र पहन के चल रहे हो और आप शो ऑफ कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, आपकी ब्यूटी एनहांस हो सकती है, बाकी ऑथेंटिक कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ ऑथेंटिक नहीं है। पायराइट वो टूट जाता है बहुत जल्दी ब्रेसलेट। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स, ये बहुत सारे, सॉरी भारती आपने पहना हुआ है कुछ, तो मुझे ध्रुव ने दिया है। मैं सिर्फ महादेव में बिलीव करती हूँ, और उनका अंश जो रुद्राक्ष बोला जाता है वो धारण करके, और जो इसमें एनर्जी है ना भारती, बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, इसमें एनर्जी बहुत है, बहुत एनर्जी है। और ये मुझे ध्रुव ने गिफ्ट किया तो मैंने बड़े प्यार से पहना। बहुत अच्छा है। बस वही है ना, भाव देखिए, भाव का भूखा इंसान, और जानवर भी, और मैं बोलूंगी भगवान भी। जब आप भाव से किसी को पूज रहे हैं ना, अब कई लोग हैं कि घंटी बजा बजा के महादेव को पूज रहे हैं, रुद्राभिषेक चल रहा है, पूरा सेलिब्रिटीज जाते हैं, तो आप देखिए ना, जो आम इंसान, उनको हटा दिया जाता है कि आप चलिए, आपको बहुत बढ़िया दर्शन कराए जाएंगे, है ना। जी, हमेशा होता है, हमेशा होता है। उनकी पूजा का फल, और एक आम इंसान जो 4 घंटे नंगे पैर खड़ा हो रहा है दरबार के लिए कि मेरे को एक झलक मिल जाएगी महादेव की, या फिर वृंदावन में बिहारी जी की, तो आप देखिए उसके जो आंसुओं की पीड़ा है, जो उसका दर्द है, और वो जो कनेक्ट कर रहा है ना 4 घंटों में, आप उस समय कोई नेगेटिव चीज नहीं सोच सकती 4 घंटे। तो आप सोचिए, आप लकी हैं कि वो जो 2 मिनट में करा, गाड़ी से उतरा या हेलीकॉप्टर से उतरा, फटाफट दर्शन किया और भाग गया। हम लकी हैं, हम लकी हैं ना। क्यों? क्योंकि हम उस समय तक भगवान के दरबार में बैठे हैं। अभी मैं और भारती यही बात कर रहे थे कि हम जब बिहारी जी के टेम्पल गए थे तो भारती भी उसी समय पे गई थी, और वो 2 घंटे वहीं पे दरबार में बैठी हुई थी जब बिहारी जी के कपाट नहीं खुले थे। बिल्कुल, चौखट पूजा के टाइम पे। हाँ, मैं गई थी जब फूल बंगला के टाइम पे होता है, तो उस समय पे वो दरबार नहीं खुला था, और मैं बैठी हूँ और मुझे वहां की वाइब्रेशन फील हो रही है। और मुझे, जब मैं धरती पर कभी भी किसी मंदिर जाओ, सारे व्यूअर्स सुन लो, जरूर और जरूर मंदिर में 5 मिनट का समय मिले तो जरूर बैठना चाहिए, किसी भी धार्मिक, क्योंकि अगेन चक्रा हीलिंग, वाइब्रेशंस वाला चक्रा हील हो रही है। रूट चक्रा, जो सभी लोगों का, रूट चक्रा से होता क्या है? मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, इनसे क्या महत्व है? इसका जो महत्व है वो हमारी फीमेल्स के बच्चा पैदा करने का, जो इतनी समस्याएं जो लड़कियों को आ रही हैं, उससे बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है इससे मूलाधार चक्र, रूट चक्र से। क्यों? क्योंकि जब आप सोचिए कि जब आप बच्चा पैदा करती हैं, आपको इतनी सारी एनर्जी चाहिए, और आपका जो पैल्विक रीजन है ना, नाभि से नीचे वाला हिस्सा, वो ही हमारा रूट चक्र, जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल बारीकी वाला हिस्सा है, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा। तो वहां से ही आप बच्चा पैदा करेंगी, या आपकी सेक्सुअलिटी कितनी अच्छी है, कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं आप, कितने नहीं हैं, वो सारी चीजें वहीं पर ही समाप्त हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि आप आजकल देखेंगे इतने सारे मेनोपॉज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है ना, और इतने सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, थायराइड हो जा रहा है, बीपी शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, लड़कियों को प्रेग्नेंट होने में
में टाइम लग PCOD जा की रहा है, problem पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, क्यों हो रही है? स्मोक बहुत ज्यादा कर गई हैं हम्म, लड़कियां, जो है स्मोक बहुत कर रही है। कॉर्पोरेट में सभी लोग स्मोक करते हैं। अब बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में, बॉम्बे में हम जाते हैं, बेंगलोर में सभी लोग स्मोक कर रहे हैं। वहां की जितनी कॉर्पोरेट गर्ल्स हैं, घर में भी हाउसवाइफ भी है, वो भी कर रही हैं, हुक्का पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। बट आप समझिए, जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका चक्रा जो है वो खराब हो रहा है ना। तो आपको उसके ऊपर मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा रूट चक्रा, क्राउन चक्रा और ये थर्ड आई चक्रा। 3 चक्रा और एक हार्ट चक्रा। 4 चक्रा पे अगर आपने काम कर लिया ना, तो आपके बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इमोशनल हो रहे हैं ना ध्रुव, तब आप समझ जाइए कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दिल से ही तो होता है ना प्यार, हम कहते हैं दिल से। दिल वाले चक्रा को अच्छा कर लो, अपने हार्ट चक्रा को। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? गाजर खूब खाओ, टमाटर खूब खाओ, ये थेरेपीज है। हाँ, रेड कलर के एनवायरनमेंट में घूम के आओ। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक रोमांटिक सी डेट मार के आनी है, वो करके आओ आप। वाटर थेरेपीज करो, पानी की आवाज सुन लो, उससे आपका हार्ट चक्रा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए, इतनी छोटी छोटी नुस्खे हैं, इतनी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो मैं बताती हूँ, और सारी चीजें आप कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान वाली रेमेडीज होती हैं घर की जुड़ी हुई। तो भावना मैम, आपको भी पता है कि हम जिस टाइम पॉडकास्ट करने बैठे हैं, कुछ ही समय बाद होली का आने वाली है। तो हमें होली की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? और हमेशा उस टाइम पे कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा होती हैं, तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो होली खेलने तो सब लोग पहुंच जाते हैं जिस दिन, फ्राइडे को होली है और 14 तारीख है आई थिंक। हाँ। तो जब खेलने का दिन होता है तो सबको बड़ा मजा आता है कि आज हम व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे और पूरा गैंग बना के चलेंगे, है ना। ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट का बड़ा रुझान रहता है दिल्ली एनसीआर में। तो और वो पहन के हम सब लोग निकल जाते हैं होली खेलने। अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए। बट आप सोचिए, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन कहा जाता है कि सारी नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है उसको आप पॉजिटिविटी में भी बदल सकते हैं। और अगर आप पूजा पाठ ढंग से नहीं करेंगे, उस दिन आप मस्ती करेंगे, तो वो आपके ऊपर गलत इंपैक्ट भी डाल सकती है। तो उस पूजा को थोड़ा सा सीरियसली लें और अगले दिन मॉर्निंग में आप खेलने कूदने जाएं, बहुत मजे करें, एंजॉय करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आपने क्या करना है, जब होली का दहन है उस दिन अपने घर से कोई ना कोई मीठा बना के जरूर ले जाना है। गुजिया का प्रथा बहुत ज्यादा रहती है हमारे घर में, है ना। हम जब छोटे होते थे तो हमारी मम्मियाँ, पड़ोस की मम्मियाँ, सारी आंटियां आके वो पूरा चकला बेलन लेके आते थे और वो बेलना शुरू कर देती थी। और क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत मजा आता था एनवायरमेंट को फील करने। अभी भी आता है, बट अभी मिलता नहीं है। अभी बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई। तो हम क्या करते हैं, लेके आ जाते हैं। और कुछ भी मीठा जब आप घर में बनाती हैं और उसको पूजा में, किसी भी अग्नि में, क्योंकि अग्निदेव वहां पे प्रचलित है, जब उसमें देती हैं तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस एनर्जीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप कोई भी चीज दे रहे हैं ना यूनिवर्स को, वो आपको 100 गुना होके वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने अपने घर से एक सदका निकाल दिया, एक पोर्शन निकाल दिया कि भगवान ये तेरे लिए समर्पण है, मेरे परिवार की रक्षा करना। और काफी सारे लोग लोटा लेके जाते हैं जल। हर एक का ना भारतीय पैटर्न अलग है कि काफी सारे लोगों की ना मॉर्निंग में पूजा होती है और वो निर्जला रहते हैं उस समय तक, खाना भी नहीं खाते, और 11-12 बजे तक वो पूजा हो जानी चाहिए। और लड़कियां साड़ी पहने अगर उस दिन, छोटी होली वाले दिन, बड़ी होली वाले दिन नहीं, छोटी होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन, साड़ी जब आप पहन के जब उसके चक्कर लगाती हैं और कलावा बांधते हुए, और वो जो उपले बनाए जाते हैं ना गोबर के, वो चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और 1 लोटा जल उसके आसपास आप जब चढ़ा देते हैं, तो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके पूरे परिवार की, आपकी पीढ़ियों की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो आप देखिए, माएँ जितनी भी हैं वो अपने बच्चों को भी लेके जाती हैं। और उसका जो है अगले दिन हमारे यहाँ प्रथा है, पता नहीं काफी सारे लोगों के यहाँ है कि नहीं, होली होने से शुरू पहले मॉर्निंग में ही उसकी जो राख होती है ना होलिका दहन की, वो छुपा के लेके आनी होती है। और उसको हम तिजोरी में या मंदिर में रखते हैं। तो कितनी एनर्जीज हैं, सोचो कितनी एनर्जीज हैं। और कितनी छोटी सी चीज है, इसमें 1 पैसा भी नहीं लगा भारती, बिल्कुल नहीं लग रहा। पानी भी पीते हैं सुबह गर्म करके। क्यों ऐसा? हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे एनर्जीज इतनी अच्छी हैं और वो पूर्णिमा की रात है। उस दिन की जो एनर्जीज है, फुल मून वाली एनर्जीज हैं, कितनी अच्छी ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं। तो अगर आप जा रहे हो उस दिन, पूजा जरूर करना। नहीं नियम पता तो कुछ नहीं, घर से मीठा बना के ले जाओ, 1 लोटा जल ले जाओ, चढ़ा दो, और एक कलावा बांध दो, और जो आपकी श्रद्धा हो चढ़ा दो वहां पे, खील बताशे जो भी आपको चढ़ाना हो। ये करने से आपके घर की पूरी नेगेटिविटी उतर जाती है। या फिर काफी सारे लोग हैं जो चने की जो वो रहती है ना, बालियां लेके जाते हैं, गेहूं की बालियां लेके जाते हैं, वो भून के खाया जाता है प्रसाद के रूप में। और उसी समय थोड़ा सा जो है गुलाल भी अर्पण करना चाहिए। आप कभी भी देखते हैं जब हवन होता है घर में, तो हम सबसे पहले स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा का मतलब है कि हम किसी को भोजन करा रहे हैं। जिस भी देवी देवताओं को आप आमंत्रण करा है आपने उस समय पे, आप उनको खाना खिला रहे हैं। और इसी तरीके से जब कहा जाता है, जब अग्नि है, क्योंकि वो भी हमारे लिए देव है ना, कहा जाता है हिंदू धर्म में तो सब देवी देवता है, गाय भी, सूरज भी, चंद्रमा भी, सब। अग्नि भी हमारे लिए देवी है, देवता है, अग्निदेव। तो उनको जब आप गुलाल थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, तो वो आपके गुलाल का जो अंश है ना, छोटा सा जो उनको आपने अर्पण किया, वो आपको रंगेगा ही रंगेगा। और ऐसा रंग के जाएगा कि आपकी जो
पीढ़ियां है ना, वो श्रद्धा से अगर आपने एक बार गुलाल उनको चढ़ा दिया तो आप देखना आपके जीवन में गुलाल कलर्स कैसे बिखेर देगा भगवान। क्या बात तो आपको हमेशा उनको जरूर करना है होली से पहले, होलिका दहन को। आपने मैम मेरा ही क्वेश्चन है, होली पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया, हाँ। नेगेटिव एनर्जीज हैं वो होली पर ही करी जाती है। जितने तांत्रिक हैं वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, लोगों को वशीकरण हो गया, वो सब हो गया। तो अगर कोई आपकी वीडियोस या पॉडकास्ट देख रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बता दो कि कैसे करना है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि अगर किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर कराया रखा है या हो सकता है होली पर या ऐसा हुआ है, वो पहले से प्रिकॉशन ले ले, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ऑरा बहुत वीक होता है, उनका ऊपर इस एनर्जी का बहुत जल्दी असर पड़ता है। देखिए कभी भी ना आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड घूम रही है, तो होली वाले दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, छोटी होली वाले दिन खास तौर से, क्योंकि तांत्रिक जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो होली पे और दिवाली पे साल में 2 बार एनर्जीज का जो फ्लो है ना वो इतना हाई है। और आप सोचेंगे भी नहीं कि तांत्रिक, कहा जाता है ना कि हमने ये सुना है, जो भी आपने सुना है ना वो सच है, वो सब सच है। बिल्कुल। मैं कहूँ झूठ है एज अ भावना गलत होगा। जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग बोलते हैं कि वो होता है, बट करने वालों में बहुत एनर्जी चाहिए और जो उतारते हैं उसमें भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो ट्रैप में मत फंसना भाई किसी के भी कि हम उतारते भी हैं, कुछ नहीं उतारते। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को खुद चेक करना है कि मुझे कैसा फील हो रहा है आज। जी। उस दिन अगर आपको आईज में और यहाँ हैवीनेस, काफी सारे लोगों को आप होली में देखना वो नेगेटिव ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं उस दिन, उनको ना थोड़ी हैवी, आज मजा, फोन करेंगे ना आप अपने दोस्त को कि आजा नीचे चल खेलने चलते हैं होली, तो बोले यार थोड़ा ना सर भारी सा हो रहा है या अभी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा खेलने का, उसके अंदर एनर्जी का जो लेवल है ना वो डाउन होता चला जाएगा। बिल्कुल। जब आपको ये फील होने लग जाए कि मैं आज एनर्जेटिक क्यों नहीं हूं जितनी मैं रोज रहती हूँ या रहता हूं, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आपके ऊपर शैतान हावी है। या छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं उस दिन, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं बच्चों के अराउंड कोई भी ऐसी नेगेटिव पावर है जो घूम रही है। उनको दिखाई बहुत जल्दी देता है, कुत्तों को बोलते हैं कि बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं बच्चे भी और छोटे बच्चे भी, तो 2 ही लोग हैं जो बहुत जल्दी फील करते हैं एनर्जीज को। तो आप अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं या उस नेगेटिव पावर को कैसे उतार के फेंक सकते हैं। आपने ना एक छोटी सी लहसन की गांठ छील के, लहसन रहता ना, लहसन छील के रख लेना है और बांध लो कहीं पे भी, या पॉकेट है तो पॉकेट में डालो, जीन्स टॉप पहनी है तो, या छोटा बच्चा उसके आम पे बांध दो। ठीक है। वो आपको अगले दिन, जैसे होली आज खत्म हो गई, हमने खेल लिया, नहा लिया, धो लिया, और ये बांधना कब है, होलिका दहन वाले दिन। ठीक है। 13 तारीख को बांध दे, 14 की शाम को उसको डस्टबिन में बहुत तेज से माए फेंक दे। ठीक है। कोई भी फेंक दे घर का, परिवार का, और अपने साथ भी रखें। आपको कोई भी कुछ खिलाएगा आप खा लेंगे, जोश में होते हैं। काफी सारे लोग ड्रिंक कर लेते हैं, उनको होश ही नहीं है, भांग पी लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, हम कुछ भी खा लेंगे जो कोई खिलाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा तांत्रिक उस समय पे एक्टिव होते हैं क्योंकि एनर्जीज इतनी हाई है और आप अपने होश में है नहीं, तो आपको नहीं पता कि आपका पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है। तो बहुत सावधान रहें। अपने पास एक लहसन की छोटी सी एक गांठ जो है छील के रख ले। बहुत छोटा सा उपाय है, ये सभी के घर में लहसन अवेलेबल रहता है, आप कर लें। अगर हाँ कई लोग जैन होते हैं जिनके घर में लहसन, अदरक, प्याज, लहसन नहीं आता, वो लोग एक काली मिर्च छोटी सी रख लें या फिर जायफल, और उसको जब फेंके ना तो उसको ऐसे रब करना है। ठीक है। 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और फेंक के मारना है तेज से, फिर देखना नहीं उधर, ये करना है, नहीं देखना है। छोटी सी रेमेडी आपने लेकिन आपकी सारी रेमेडी जो वायरल है वो पैसे को लेकर है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। जी, मुझे बहुत जरूरत है इस होली पर पैसे की क्योंकि होली के बाद आपको पता है होली के टाइम पे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। उसके बाद हर इंसान चाह रहा है ग्रोथ करना, और एक मार्च ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जहाँ हम सारे कंपनीज, ओनर, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, सब लोग अपने पूरे साल का एक गोल सेट करते हैं कि इस बार इतना टर्नओवर करना है। तो होली पर आप प्लीज कोई ऐसी रेमेडी, उपाय, तांत्रिक टोटका बताएं जिससे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सके एंड जो हमने साल के लिए गोल बनाया है वो कंप्लीट हो पाए। देखिए एक बारी ना काफी सारी बार मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि जो आप अचीवमेंट लेना है या इस साल की जो ग्रोथ लेना वो मल्टीप्लाई करके लेना। बोलते मैडम कैसे हो पाएगा पॉसिबल, आज 100 करोड़ पे कंपनी बैठी है, 200 करोड़ कैसे कर लूंगा मैंने कहा कर लोगे, आप विश्वास तो रखो। तो जब विश्वास रखने की बात आ जाती है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जो मैं हर एक को बताती हूँ। अपना एक तो स्वर विज्ञान चेक करना है, अपनी नाड़ी चेक करनी है। पिंगला नाड़ी ना चल रही हो, ईड़ा नाड़ी आपकी चल रही हो, उसी नाड़ी को मून अगर एक्टिवेट है आपकी बॉडी में, उस समय पे आपको मैनिफेस्ट करना है और एक छोटी सी वॉल बना लेनी है अपने घर में, रूम में, बेडरूम में ही करनी है रेमेडी। छोटी सी पर्ची बना लो, ग्रीन कलर का पेन ले लो, स्केच पेन ले लो, उसके ऊपर लिख दो कि मेरी जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ है इस समय इतनी है, और 2026 में या जो फाइनेंशियल ईयर जाएगा उसमें अप्रैल के बाद से लेके और अगले में मार्च तक मेरी ग्रोथ इतनी रहेगी। आज 100 है, 200 लिख दो,
ठीक है। उसके ऊपर काम भी आप ही को करना पड़ेगा ध्रुव, मैं नहीं करूंगी काम आके, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, बट बिल्कुल उसके सही लिए बात है। मैनिफेस्टेशन वॉल आप पहले से प्रिपेयर कर दो। काफी सारे लोग हैं हेजिटेट करते हैं भारती कि लिख देंगे तो मैडम हमारा भाई देख के हंसेगा तो नहीं, मैं लिख दूंगी तो मम्मी पापा मजाक तो नहीं बनाएंगे, या मैं लिख दूंगी तो मेरा मैनेजर देख लेगा, वटएवर। आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको उसको रोज सुबह फील करना ही पड़ेगा, और इतना बड़ा विजन बोर्ड बना लो, उसमें आप गाड़ियों की पोस्टर चिपकाओ, उसमें ट्रिप्स चिपकाओ, उसमें अपने फैमिली मोमेंट्स चिपकाओ, आपको लगता है कि छोटा बच्चा घर में आना चाहिए उसकी फोटो चिपकाओ। जी। जो चीज चाहिए ना 2026 में आपको, कि 2026 के अंत तक, मार्च तक मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, आज से अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो वो कैसे देगा? यूनिवर्स को क्या पता आपको क्या चाहिए? बिल्कुल उसको सही बात है, बताना शुरू एकदम करो ना, true, true। उसको लिख दो, बना दो, पोस्टर निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना शुरू कर दो। वेस्ट की वॉल होनी चाहिए, अपने बेडरूम के आसपास रखो। सुबह उठते नाड़ी चेक करी, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, काम बन जाएगा। जी। चेक करी, चिपका दिया, विजुअलाइज किया, 5 मिनट उस घर में घूम के आई है, ठीक है। सोने के पहले चेक किया, ठीक चल रही है, फिर दोबारा से आपने विजुअलाइज किया, सो गए। ये आपको 1 साल तक करनी है रेमेडी। 43 डेज में ना आपके दरबार खुलने शुरू हो जाए, ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाए, मैं नाम बदल दूंगी अपना। बिल्कुल मैम। 100% काम करती है ये रेमेडी, 100 और 2000। कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पता है नहीं पता, कुंडली है नहीं है, कोई भी धर्म के आप हैं, 100% 2000% काम करेगी ये चीज। बिल्कुल, तो हर किसी व्यूअर्स को करनी चाहिए, और मैं तो ये डेफिनेटली करूंगी ही करेंगे। बिल्कुल। मैम जैसे होली पे आपने भी देखा है कि एनर्जी बहुत हाई रहती है, तो आपने देखा हो घर में ना हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है, कभी बच्चा कभी बुजुर्ग। तो क्या होली पे कोई ऐसी रेमेडी करें, या कोई ऐसे उपाय भी होते हैं कि उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं? देखो भारती, फिटकरी का उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ। फिटकरी मिलाकर ना, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है एक छोटी सी, और उसको पीस लेना है और उससे पोंछा लगाना शुरू करना है। आप देखना जब होली और दिवाली शुरू होती है ना, उससे पहले लोगों के घर में 10 दिन पहले ना, लोगों के घर में कलेश शुरू हो जाते जी हैं। जी जी। और बोला जाता है जो 7 दिन पहले होली के रहते हैं, उस समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 7 से 8 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करोगे। आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, कोई बंगला लेना चाह रहे हो, कोई नया शुभ ऑफिस लेना चाह रहे हो, वो नहीं लेना है आपको। शादी भी नहीं करनी है, शादी तो ऑब्वियसली नहीं करनी है। तो उस समय पे ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस एनर्जीज नहीं है, तो आपको बहुत संभल के रहना है कि 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो मैं बता रही हूँ, होली से पहले लड़ाई नहीं करनी घर में, कलेश नहीं मचाना। चाहे वाइफ कुछ भी कह रही है या पति कुछ भी कह रहा है, लड़ना नहीं है, ठीक है। बच्चों को भी लड़ाई नहीं करनी, बच्चों को भी डांटना नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो माएँ क्या कर रही हैं, चिल्ला बहुत रही हैं, पूजा पाठ का नियम खत्म, चिल्लाना, बच्चों के ऊपर डांटना, टेंशन एंजाइटी लेना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। 5 मिनट ही सही अपनी काम वाली को बोल दें, आप तो पोंछा क्या ही लगाएंगे, या हम कहाँ लगाएंगे अभी, तो आप जितना हो सके काम वाली को बोले, फिटकरी मिला लेनी है पीस के, और पोंछे की बाल्टी में डलवा लेनी है, और उसको जो है उससे पोंछा लगवाना है आपको ट्यूसडे को और सैटरडे को, ठीक है। और ये आज से शुरू कर दो, जब से आप सुन रहे हो पॉडकास्ट, ये सब करना शुरू कर दो। और होली वाले दिन तो मैंडेटरी है, क्योंकि होली वाले दिन मैंने देखा लोग सफाई नहीं करते हैं कि अभी तो गंदा हो जाएगा, अभी तो गेस्ट आ जाएंगे, तो बाद में दोपहर में पोंछा लगाएंगे, शाम को पोंछा लगाएंगे। आपने जब पोंछा लगाना बंद कर दिया, आपने नेगेटिविटी को पहले नंबर पे ही आवाज दे दिया। जितने लोग बीमार हैं उनके घरों में भी, उनके बेड के पास आपने छोटा सा एलम का एक टुकड़ा फिटकरी का रख देना है, ठीक है। और उसका करना क्या है, फेंक देना है डस्टबिन में अगले दिन। ये करनी है छोटी सी रेमेडी। कोई भी उतारा हो, कोई भी चीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको लग रहा है, घर में नजर दोष लग रहा है, बच्चों को बीमार है, बच्चे बुजुर्ग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, फीमेल्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस मैंने देखी हैं कि पीरियड्स की डेट नहीं है और पीरियड्स आ गए। वो क्यों होता है? नेगेटिविटी, नजर दोष, आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विद्या कराई है, 100% आपके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आपको पीरियड्स आ रहे हैं। आप कभी भी कोई ऑस्पिशियस काम करने जा रही हैं, आपको हवन में जाना है, आपको कहीं मंदिर जाना था, आपको कुछ करना था, आपको ऑटोमेटिकली डेट नहीं आ रही है, फिर भी डेट आ जाता है। ये बहुत होता है। कितनी सारी फीमेल्स है मेरी तो जो ये बताती है उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको संभल के रहना है। तो अपनी फिटकरी अपने पास लेके रखो और उसको फेंकते चलो, छोटा सा टुकड़ा रख लो, किसी को दिखाना भी नहीं। और ये तो सारे फॉरेन में भी सब जगह अवेलेबल मिलती है चीज। बिल्कुल, ये करना है बस। क्या बात है। तो एक इसी में ही मुझे पूछना है, जैसे होली के दिन हमें ऐसा क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए, किस चीज का भोग हम लगाएं जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे? देखिए, कोई भी मिठाई जरूर बनाए, जितनी कैपेसिटी है। नहीं कुछ आता तो आटे का, सूजी का हलवा तो मुझे आता है, खीर आती है सब लोगों को बनानी। जब आप कोई भी चीज ऐसी खिलाना शुरू करेंगे, होली पर भोग लगाना शुरू करेंगे, और सबसे पहली होली जो है, कहा जाता है कि सबसे पहला रंग एक तो होलिका माता को, जब हम होली दहन हो रही है तब, और दूसरा जो है आपको होली जब खेलनी चाहिए अपने ईष्ट के साथ खेलनी चाहिए। गणपति जी को मानते तो गणेश जी के साथ खेलना चाहिए।
कान्हा जी को मान रहे हैं तो कान्हा जी के लिए छोटी सी पिचकारी लेके आए, है ना, थोड़ा सा गुलाल लेके आए और उसको अच्छे से लगा के उनके साथ होली खेलना शुरू कर दें आप। फिर आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को भी बोलें कि इनकी होली इनके साथ खेलो, फिर आप अपना काम शुरू करना है आपने। तो मैम मुझे पूछना है, जैसे होली के टाइम पर हम सबसे ज्यादा किस भगवान की पूजा करें जो कि हमारा मन शांत रहे, हमारी लाइफ बैलेंस रहे? क्योंकि होली पर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि होलिका दहन हो रही है, हमें वहां जाना है, जौ चढ़ाने हैं और गुलाल खेलना है और अपने घर आ जाना है और फिर अगले दिन भांग पीनी है और यहाँ वहाँ अपने घूमते फिरते रहना है। लेकिन अभी तक लोग ये नहीं जान पा रहे हैं महादेव की पूजा करें। जैसे दीपावली पर हमें अच्छे से पता है गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, लेकिन होली पर या तो मुझे नॉलेज कम है या शायद व्यूअर्स को नहीं पता कि हम किस ऐसे भगवान की पूजा करें जो कृपा बहुत ज्यादा बरसे। विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए होली पे। सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस एनर्जीज आप देखें कान्हा जी की सेवा, और अभी वृंदावन में 1 महीने पहले से होली मनाई जाती है। जी। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो होली का जो त्योहार है, जो उसका प्रोसेस शुरू हुआ वो उन्हीं से हुआ, ठीक है। विष्णु जी की आराधना कर सकते हो, कान्हा जी की आराधना कर सकते हो। लड्डू गोपाल घर में है तो छोटी सी पिचकारी, छोटी सी बाल्टी, थोड़ा सा गुलाल उनके ऊपर लगाए और उनसे आप अपनी होली शुरू करें। पूजा पाठ नहीं करनी है ध्रुव, बट आप उनके साथ खेलें जैसे कि वो आपके घर के मेंबर। अब जब आप किसी को मानते हैं, किसी को पूछते हैं, वो हमारे बड़े हैं ना, मम्मी पापा को हम मानते हैं, घर में हम उनके साथ रह रहे हैं तो वो हमारे इष्ट तो हैं। इसी तरीके से हम प्रभु को जब कनेक्टेड हैं, हम उनको किसी ना किसी रूप में पूछते हैं। जैसे मैं महादेव को अपने पापा मानती हूँ कि मुझे पता है कि ये बैठे हैं, मैं इनकी छत्र छाया में हूँ, मुझे कुछ एक आंच किसी की नहीं आ सकती। कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र विद्या, कोई कुछ भी करा ले मेरे ऊपर नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कुछ, मैंने ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन पहन के चल रही हूँ या कुछ अपने शील्ड लगा रखी है, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा हुआ, बट मुझे पता है कि मेरे को जो बचाने वाला है वो बहुत बड़ा है। तो देवों के देव जब आपके साथ है तो कोई हाथ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरा। तो इतना विश्वास आपने रखना है और अपने जो है कृष्ण जी के साथ होली जरूर खेलनी है। चाहे वो मंदिर जाके खेल के आओ, चाहे आप दरबार जाके आओ उनके, या फिर आप बरसाने जा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर बहुत भीड़ होगी तो कहीं पे भी जाओ, घर में भी खेलोगे, मंदिर में भी अपने खेलोगे, बट खेलनी कृष्ण जी के साथ ही है। तो जैसे अब होली पे है, हमेशा दिवाली पे ना बहुत हाउस वाइफ है या जो भी है, मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं। क्या होली पे भी ऐसे कुछ करना चाहिए जिससे घर में भारती बहुत ज्यादा खर्चा करवा देती है हर बार हम जेंट्स का और बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब आप गिफ्ट ना करें, इस बार एक छोटी सी चीज कर दें कि अपनी जो वाइफ है उसको जो है रेड कलर की चूड़ियां गिफ्ट कर दें। बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट नहीं बताऊंगी इस बार। रेड कलर क्यों? क्योंकि प्यार का रंग है, और जब आप अपने रंग को, अपने जो प्यार है उसको रंग में नहीं रंग पाओगे तो फिर फायदा क्या उसको लेगा, है ना? तो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी वाइफ है, उसको रेड कलर की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां होनी चाहिए, बट क्योंकि कांच की जो चूड़ियां थी ना उसमें बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज होती थी। आजकल जो हमने रिप्लेस कर दिया, मेटल कर दिया है। जब चूड़ियां पहन के जब वो खन 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 करती रहेगी, उतना ही छन 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 करके बारिश आती रहेगी। क्या पैसों तो पैसे बरसने लगेंगे। हाँ, आपको लगा कि बरसात का मौसम तो है नहीं, बट आपकी पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जब वो लाल चूड़ियां जब पहनेंगी तब उसी दिन देख लेना, उसी दिन आपको इफेक्ट शुरू हो जाएगा। क्या बात। जिस दिन उसने चूड़ियां आपने पहना दी उसको प्यार से पहनानी, ऐसे नहीं कि लो रील भावना जी के देख के अब ले आए, ऐसा नहीं करना है। बहुत प्यार से लेके आए, और बहुत महंगी तो आती नहीं है, आप प्यार से लेके आए और अपने हाथों से जब आप उनको होली वाले दिन, अगर आप छोटी होली वाले दिन पहना देंगे तो आप देखना आपके घर की लक्ष्मी खुश, तो आपके सारे ग्रह सॉर्टेड है। क्या तो सबसे एक चीज और है, घर की जो नेगेटिविटी है, कहते हैं होली पे बहुत एनर्जी हाई है, ये तो आपको भी पता, आप बार बार बता ही रहे हो। तो जो घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें कैसी कोई रेमेडी करनी चाहिए या कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए और खुशहाल भरे हम पूरा होली मना पाए? देखिए, कहा जाता है कि ना घर में कभी भी ऐसे म्यूजिक चला दो तो बहुत एनर्जी। एक ऐसा इंसान है जो बहुत बोरिंग बैठा हुआ है, डांस नहीं करता, दारू नहीं पीता, उसको एंजॉय करना आता ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत सुस्त सा इंसान है और वो बैठे डम। हर पार्टी में एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा आपको। दूसरा एक इंसान रहेगा जो चुलबुला रहता है, मस्ती करता रहता है, उसको पिलाओगे भी नहीं तब भी वो पिए भी ना, मतलब ऐसा नाचेगा जो पी के भी नहीं कोई इंसान डांस करेगा, ठीक है। तो आपको वो वाला इंसान बनना है जो सेकंड वाला इंसान है, जो पिएगा भी नहीं बट डांस बड़े मस्ती में कर रहा है, एंजॉय बहुत करता है और सबको ही ऐसा खुशनुमा बना देगा उस माहौल को कि बहुत लाइवली हो गया, और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंसान, ठीक है। होली पे भी आपको अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन घर में उसी इंसान को बन जाओ, खुद नहीं हो तब भी, और घर में वाइब्रेशन जो है हनुमान चालीसा चला दो, राम नाम का जप चला दो, कोई भी भोले भंडारी के गाने चला दो, कृष्ण की लीला चला दो, पर तेज वाइब्रेशन में चलानी है आपको। घर में से ना भूत प्रेत भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो जब घर में ऑस्पिशियस एनर्जीज फ्लो करती हैं तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली भाग जाती है। आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं भेजा मैंने, कोई नींबू मिर्ची का टोटका नहीं बताया, सिर्फ घर में
अगर आप सिख हैं तो आप गुरबानी चला सकते हैं जी 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, और होली वाले दिन जरूर मैंडेटरी। क्यों? हम भूल जाते हैं होली पे, गेस्ट आ रहे हैं, पकौड़े बना लो, गुजिया बना लो, दही बल्ले बना लो, ये बना लो, वो आने वाली है, मेरी फ्रेंड आने वाली, कॉल आने, भूल गए ना। आप नहाए नहीं सुबह, पहली बात तो, क्योंकि होली में पता है कितना पानी पड़ने वाला, बाद में नहाएंगे। सही बात। घर में पोछा झाड़ू नहीं लगा, नेगेटिविटी दूसरी आ गई। तीसरी चीज, आपने घर में पूजा तो करी नहीं क्योंकि आप नहाए नहीं हो, है ना। तो उस दिन हो सके तो महादेव के मंदिर एक लोटा जल लेके चले जाए, नहीं तो घर में पूजा दिया बाती जरूर करें और नहा ले पहले, क्योंकि बाद में नहाना है तो क्या हो गया, गर्मी आ जाती है तब तक, तो क्या सही बात बात। जरूर नहाना है बिल्कुल और पूजा भी जरूर करनी है। और वो 5 मिनट की वाइब्रेशन का फ्लो जो है म्यूजिक के थ्रू जरूर चलाना है, तेज तेज चला दो, पड़ोसी को सुनाई देना चाहिए। फिर उसके बाद भले ही फिल्मी गाने चलाओ, मजे करो, डांस करो, बट इसको करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। एक और चीज है भारती, जब हमारे को बोला जाता है ना कि मैंने कामाख्या देवी के लिए एक छोटी सी रील बना दी थी, मैं मंदिर होके आई थी गुवाहाटी, और मैंने छोटी सी रील बना दी थी कि वहाँ पे बलि प्रथा होती है, मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे सामने ना मुंड पड़ा था। जब मैं माँ को देख रही हूँ तो मेरे को बकरे का मुंड दिखाई दे रहा है, जो शायद मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसको यहाँ क्यों बेचारे को करा हुआ है, क्योंकि वो उस तरीके से एनर्जीज मेरे को फील हो रही थी, है ना। मैं फोकस वहां करना चाह रही हूँ बट मुझे उसके ऊपर फोकस जा रहा था। तो मैंने माँ से यही बात करी कि मुझे ये रील बनानी चाहिए कि नहीं, और मेरी टीम ने, जो पीछे बैठी हुई है आपके साथ, उन्होंने बहुत मना किया, मैडम ये मत बोलो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और आपका पूरा खराब हो जाएगा पेज। मैंने बोला होने दो, जो होना है। मेरे को जो चीज आ गई मन में, मैंने बोलनी है, मैंने उठाई रील और पटक दी। आप सोचिए, जब महादेव आपके साथ होते हैं ना, तो कहा जाता है भारती, अगर आपकी मैं दुश्मन भी, मतलब सॉरी गलत वर्ड बोल रही हूँ, बट कभी इनकेस कोई भी आपका दुश्मन बन जाए और वो महादेव का भक्त हो या फिर माँ की पूजा करता हो, है ना, तो आप उसको छूना मत ना, उसके बारे में घर में भी गलत मत बोलना। अगर वो इंसान सच्चा भक्त होगा तो आपको ऐसी मार पड़ेगी ना, ऐसी मार पड़ेगी ना कि आप भूल जाओगे कि आप हो कौन। तो हमेशा कहा जाता है महादेव के भक्तों से और माँ के भक्तों से दूर रहना चाहिए हमेशा। तो मेरे को सॉरी, मैं ये बात बोल रही हूँ, बट अगर कोई भी नेगेटिव चीज आप मेरे बारे में बोलते हो, कमेंट करते हो, कोई भी किसी और के बारे में भी जो महादेव का सच्चा भक्त है, तो नहीं बोलना चाहिए। तो किसी भी गुरु को गाली देने से पहले अपने अंदर झांको। बिल्कुल सही बात, अपने अंदर झांकना चाहिए। नेगेटिविटी तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी आपके बारे में बोल सकती हूँ, आप भी 10 चीजें, भावना कोई परफेक्ट भावना तो है नहीं, हर चीज हर व्यक्ति के सबके अंदर है, सबके अंदर। बट अगर आप कोई नेगेटिविटी बोलना शुरू कर दोगे, आप वहीं पे बर्बाद होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि वो महादेव है ना। क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मेरे को पता है कि जब आप महादेव से जुड़ जाते हो ना, आप सब चीज भूल जाते हो, इसने क्या बोल दिया, सास ने क्या बोल दिया, आप छोड़ दोगे। खुद देख लेना प्रभु जो हमारे बारे में बोल रहा है, और जब आपने ये बोल दिया खुद देख लेना प्रभु, फिर उसका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। तो कहा जाता है महादेव के भक्तों से और माँ काली के भक्तों से बच के रहना चाहिए। तो छोटी सी चीज जो मैं बता रही थी, तो वहां के पंडित पुरोहित का मेरे पास फोन आता है कामाख्या देवी के टेम्पल में से ही, वो मेरे फॉलोअर्स तो थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला मैडम वो आप डिलीट कर दो, हमारे जो है यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आपने कुछ गलत डाल दिया है, ऐसे आपने हमारा वो कर दिया है पूरा, यहाँ तो बहुत सालों से प्रथा चलती आ रही है और आपको बहुत नेगेटिव, आपको ना कबूतर बना के उड़ा देंगे। यहाँ के तांत्रिक इतने वहाँ के हैं इलाके में कि आपको ना कुछ ऐसी क्रियाएं हम करवा देंगे, फिर आप परेशान होती चली जाएंगी मैडम। और आप ऑलरेडी आप इतने पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि आप पहले ही बहुत पीड़ित है, 4 ऑपरेशन तो आपके पहले हो चुके, क्यों आप कर रही हो ये सब पंगे। मैंने कहा ठीक है, आपको जो कराना है ना करा दो। फिर मेरे एक पॉडकास्टर, जैसे आप लोग हमारे भाई बंधु, इसी तरीके से एक पॉडकास्टर को, क्योंकि वो झारखंड से हैं, सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ यहाँ पे, और उनको फोन आता है कि मैडम को बोलो वो रील हटाने के लिए, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट में वो आई थी, आपके पास तो नंबर है उनका, आप बोलिए ना उनको, सिफारिश कीजिए। मैंने कहा नहीं हटेगी, उनको जो कबूतर बनाना है, बिल्ली चूहा जो बनाना मुझे बना दो। क्यों? क्योंकि जब जो चीज आपने मन में ठान ली ना, देखिए जो चीज गलत हो रही है, ठीक है, मेरे को नहीं पता उसका क्या महत्व है या मैं कौन होती है उस पर कमेंट करने वाली, बट मुझे लगता है जो चीज मुझे फील होती है ना, मैं वो चीज कैमरे पे जरूर बोलती हूँ, चाहे वो मेरी अच्छाई के लिए हो, चाहे वो मेरी, हो सकता है कि मैं उस समय पे ऐसा बोल के बहुत बेकार भी मेरे को कमेंट आ सकते थे, आए भी होंगे शायद, और बहुत ऑरा भी मेरा डाउन हो जाता, बट नहीं हुआ ना, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी कि किसी का भी खून हो, किसी का भी ब्लड बहे और मैं तो खुश होंगी। कोई माँ नहीं चाहती है, कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी भगवान नहीं चाहता ऐसा, बट पंडितों ने, पुरोहितों ने इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पैसे लूटने का जो है कार्यक्रम बना रखा है। बिल्कुल सही। बहुत बड़े बड़े मंत्री जाते हैं वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज मैंने वहां फील करी हैं, और वहां का ऑरा बहुत डिफरेंट है, नो डाउट, बट आप ऐसे ना करें कि किसी तांत्रिक को, किसी, बहुत सारे लोग हैं जो बुला लेते हैं घरों में, बुला के 10-10 बार उन्होंने उपाय करे हैं और 10-15-20 लाख रुपए उन्होंने खर्च करे हैं। तो अपनी नजर खुद उतारो, अपने टोने टोट के खुद करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, हम तो मना करते हैं सबको। तो एक तो फाइनली आप बच गए, कबूतर नहीं बन पाए। जैसे आपने कहा खुद, भावना मैम आपने कहा खुद से उतारो अपने टोने टोटके या जो भी बुरी एनर्जी है, उतारने का भी तरीका बता दो फिर। देखो उतारने का बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले ना आपको सॉल्ट लेना है, पिंक सॉल्ट, और एक लेनी है गरम, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर रहता है ना,
थोड़ा गुनगुना पानी, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लो, पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट 1 चम्मच डाल देना है, थोड़ा सा नींबू डाल के, सिनेमन पाउडर डाल के, और उसमें पैर डिप करके बैठ जाने हैं, जैसे हम पेडिक्योर कराते हैं सेम प्रोसेस करना है। मेल हो फीमेल हो बच्चा हो, ना नजर उतर जाए 10-15 मिनट में तो मुझे बोल देना। क्या बात है। ना आपके ऊपर की जो ऑरा आपको नेगेटिव अभी लग रहा है ना, सर भारी, एंजाइटी, वॉमिटिंग, नॉजिया, सब खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। और ये सबको करना चाहिए एवरी सैटरडे इवनिंग करो, मजे लो, क्या बात है, पार्टी करो फिर संडे। आप हर बार कहते रहते हैं कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को चूड़ी गिफ्ट कर देनी चाहिए, पायल गिफ्ट कर देनी चाहिए। हाँ। तो मेरे कुछ एक दोस्त है, उनकी गुजारिश थी। हाँ, मुझे लग रहा है आप ही की है। मेरी तो नहीं है। आप हमारे लिए भी कुछ ऐसा बताओ कि वाइफ हमारे लिए करें जिससे घर का माहौल अच्छा हो, घर में पॉजिटिविटी आए, लड़ाई झगड़े खत्म हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहे, एंड एक दूसरे पर विश्वास रखें। आज के टाइम में हर चीज शक से शुरू हो रही है। हस्बैंड ने सुबह अच्छे कपड़े पहने, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आज तो चक्कर चल रहा है। तो इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा आती जा रही है, तो उसके लिए क्या करें वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके? देखिए, सबसे पहले ना फीमेल्स को रिस्पेक्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेल्स की। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं मेल 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 कुछ नहीं करता, बेकार है ना, अफेयर चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। बट आप सोचिए कि मेल्स के अंदर जो इमोशंस हैं, क्योंकि उसको अपनी मम्मी की भी सुननी है, उसको अपनी वाइफ की भी सुननी है, उसको संसार की भी सुननी है। बिल्कुल। बाहर जाके कमाने वाला मोस्टली मेल ही है ना, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेल डोमिनेंस तो हमेशा रहेगा ही, और वो कमाने वाली जो तादाद है वो भी ज्यादा मेल्स ही रहेगी, है ना, क्योंकि फीमेल्स को बच्चे भी पैदा करने हैं, घर भी संभालना है, कई सारे लोगों को काम करने के लिए नहीं है परमिशन। जब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ और हस्बैंड जब एक रूम में बैठे रात को सोने जाएं, तो आपको बातें जो शेयर करनी है ना, सिर्फ आपकी और उनकी होनी चाहिए। अगर आपने किसी तीसरे को ले आए बीच में, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और ये लड़कियां 99.9% लड़कियां यही करती हैं, बिल्कुल करती हैं। फीमेल्स करती हैं कि आज मम्मी ने ऐसे बोल दिया, या फोन पे बात हुई तो उसने ऐसे बोल दिया, मेरी फ्रेंड ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। ये करना जिस दिन आप बंद कर देंगी, आप देखना आपका शुक्र इतने ऊंचे पे पहुंचे। 43 डेज कर लो बस, बुराई नहीं करनी किसी की भी। किससे करनी है फिर? मन तो हल्का करना ही है ना। किससे करूं? महादेव से, भोलेनाथ से। मंदिर चले जाओ, 5 मिनट रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, कुछ भी करना है, पति को गालियां देनी है, उसकी मम्मी को देनी है, किसी को भी देनी है, वहां दो ना आप। पर पति के सामने आपने मीठा मीठा बोलना है। पति को भी चक्कर आ जाने चाहिए कि हो क्या रहा है। फिर आप देखना कि फीमेल्स का शुक्र कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेल्स का शुक्र तो मैं इतनी बार अच्छा करा चुकी, ये दे दो वो दे दो, सारा अच्छा हो जा रहा है। तो लड़कियों को अगर अपना शुक्र अच्छा करना है, तो अपने मेल पार्टनर के साथ, अपने पति के साथ जब भी आपको टाइम मिले, जब टाइम स्पेंड करने जाओ, तो आपको रोमांटिक बातें करनी है, अच्छी चीजें 10 बतानी है। आज मैंने दिन में इतना अच्छा खाना खाया, आज मैंने अपनी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट ली, आज मैंने अपनी योगा करी, आज मैंने जिम गई, मैंने इतना सारा वो रैप सूट करे आज, और मैंने आज ग्रीन लीफी वेजिटेबल बच्चों को खिलाई, बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, आज हम घूमने आ जाएंगे वहां। और प्लानिंग करो ना, पीछे की बातें भूल जाओ। बिल्कुल। 43 डेज में ना शुक्र हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना इसी पॉडकास्ट में। बिल्कुल सही बात। 100% हो जाएगा। मैम थोड़ा सा और समय आपका लेंगे, बहुत कीमती समय है, कि थोड़ा सा मुझे ना नवरात्रि के लिए, जो कि लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, माँ को मनाते हैं, वो माँ को मनाने का तरीका चाहिए। देखिए, ये वाले नवरात्रि ना भारतीय 4 तरीके के नवरात्रे होते हैं। काफी सारे लोग सोचते हैं 2 ही होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि भी बीच में आ जाती है, और उस समय पे तांत्रिकों का नवरात्रे होते हैं, वो जो अभी हम बात कर रहे थे, काला जादू हो गया, तो वो रहते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो नवरात्रे आने वाले हैं, आई थिंक 30 मार्च से शुरू होने वाले हैं। हाँ, मतलब एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग में, हाँ है ना, 30 मार्च से ही है आई गेस शुरू हो जाएंगे। और जब नवरात्रि की शुरुआत होगी ना, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही करनी है। एक तो जितना सात्विक हो सकते हो उतने सात्विक हो जाओ। कुछ ऑस्पिशियस एनर्जीज का फ्लो इतना अच्छा रहता है, कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी अच्छी एनर्जी किसी को डिलीवर करना चाहते हो तो वो करनी है, और झूठ नहीं बोलना। नवरात्रों में मैं देखती हूँ फास्टिंग रखी हुई है लोगों ने, खाना पीना चटर पटर खाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी भी आ जा, कुट्टू के पकौड़े भी आ जाओ, और दही रायता, बहुत सारी चीजें आ गई हैं आजकल मार्केट में, है ना, हल्दीराम जिंदाबाद। तो बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, नहीं खाना है, सात्विक जितना कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा। और आपके अगर घर में या फिर आपकी बॉडी में कोई सेल डैमेज है तो वो भी रिपेयर होता है जब हम फास्टिंग करते हैं तो। और आज मेरा और भारती का फास्ट भी है, तो उस समय पे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके घर में नेगेटिव पावर्स अगेन अटैक करेंगी। क्योंकि एक चीज है जो आप
पॉजिटिव एनवायरनमेंट करना चाह रही हो, आप सोच रहे हो मेरी खेतरी भी अच्छे से हो जाए, मेरी आरती भी टाइम पे हो जाए, मेरे घर में कलेश ना हो, मेरे घर में बीमारी ना हो, बट आप ऑटोमेटिकली देखेंगे भारती उस समय पे ही आपके साथ ऐसी चीजें, ऐसे चक्रव्यूह घूमेगा कि आपके समय पे ही, उसी समय पे सारी गलत चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल होता है, ये हमेशा होता है ना। आप क्यों ऐसा, क्योंकि एक नेगेटिव चीज है, वो कहेगी अच्छा बेटा आप पूजा करने वाले हो, अभी बताता हूँ तुमको पूजा कैसे होती है, लो बम्बार्डिंग उधर से भी बुला रहा है, इधर से भी बुला रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज, खुद की क्लिनजिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, अपनी एनर्जीज का फ्लो बहुत अच्छा करना है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, घर में खुशनुमा माहौल रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना है, तो अच्छी चीजें करनी शुरू कर दें। जितना अच्छा बोलेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। पार्टनर्स जैसे आप बोल रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पार्टनर्स को, क्योंकि एक तरफ तो आप माँ को पूज रहे हैं, किसी माँ को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, सही बात नहीं है, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। चिक चिक नहीं करनी है कुल मिला के घर में, चाहे वो मेल है या फीमेल हो, अच्छे से रहने हैं, अच्छे संबंध रखने हैं। और फास्टिंग ना भी करो तो पूजा जरूर करो, पूजा भी नहीं कर रहे तो ध्यान में बैठ जाओ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन करो, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है रात को, ठीक है, कर लो बस। मत करो पूजा, मत दिया जलाओ, मत आरती करो, मत कुछ करो, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के 9 के 9 दिन आप मुझे बता दो कि मैंने भावना जी 15 मिनट ये चीज मैनिफेस्ट करी थी और मैंने ओम नमः शिवाय का जप किया नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख के और मेरा काम पूरा नहीं हुआ, आप तो झूठ बोलते हो। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ मैं आपको, मैंने कोई दिया अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ नहीं बताया, कोई नारियल नहीं चढ़वाया, कुछ नहीं कहा माँ को। किसी से प्रसन्न नहीं होते भगवान, दिल से भाव से, वो नहीं है बस लोगों के पास। आरती तो कर रहे हैं, पेमेंट आई कि नहीं आई, हाँ घंटी बज रही जा रही है, ओम नमः घंटी भी यो बजा रहे हैं कि पेमेंट आ जाए, पेमेंट आ जाए, और पेमेंट की बात चल रही है दूसरे फोन पे और आरती हो रही है। गणेश जी कह रहे हैं भैया थोड़ा ध्यान इधर भी लगा लो जी, सही बात है। तो माता की आरती हो रही है, कुकर में क्या बन रहा है, साबूदाने की खिचड़ी बन रही है कढ़ाई पे, बेटा बंद कर दो, ये ना करें। जब बैठे 2 मिनट का वक्त निकाल के, गाड़ी में ही सही, बेड पे ही सही, कभी भी आप नाम जपोगे, दिल से जप लोगे, 2 मिनट जप लोगे, ना काम हो जाए तो मुझे बता देना कि भावना जी ये नाम जपा था, दिल से जपा था। नहीं, अब लोग मुझ पर बात भी करते हैं, विश्वास भी करने के लिए आते हैं, मैं बोलते हैं बिलीव करते हो ना एस्ट्रोलॉजी में, हाँ 50% करते हैं जी, आए हैं इसलिए आपके पास, देखते हैं हो जाएगा तो। मैंने कहा नहीं होगा। अगर आपने ये बोल दिया ना पहली बात की हो, आप एक डॉक्टर के पास गए, आप जानते हैं जब कोविड शुरू हुआ था तो प्लेसिबो एक चीज होती है, क्योंकि मैंने बी फार्मेसी करी है तो मैं बता पाऊंगी, लोगों को समझती हूँ इस साइंस को भी, कि प्लेसिबो का एक वैक्सीन लग रहा था, प्लेसिबो इन द सेंस कि कुछ नहीं है, पानी है, और एक था जिसमें ओरिजिनली वैक्सीन थी, ठीक है, दोनों इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और आपको बोला जाता है आपको वैक्सीन लगी है, अब आप सुरक्षित रहेंगे। कुछ जनरेशन को लिया था, ब्लाइंड इसको ट्रायल बोलते हैं, वो किया गया था। और आपको जब मैंने प्लेसिबो लगाया, पानी का जो इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, उससे भी आपको कोविड नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आपने वो चीज सोच ली थी कि मेरे को तो वैक्सीन लगी है, मैं प्रोटेक्टेड हूं। और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो पावर्स है, वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप लड़ने की क्षमता रखती हैं कोविड से। तो यही भक्ति और शक्ति यही है। जब आप शिव और शक्ति को मानते हैं, पूजते हैं, तो आपके अंदर ही शिव विराजमान है। ट्रू। आपको किसी शिव को देख के, शिव किसने देखे, किसी ने नहीं। कान्हा जी किसने देखे, किसी ने नहीं, किसी ने कोई देवता नहीं देखा ना, किसी ने राक्षस भी नहीं देखा। तो अगर आप मान रहे हो कि वो चीज है तो है 100%, फिर अब बट नहीं होना चाहिए, फिर उसमें साइंस का लॉजिक नहीं घुसाना है, चाहे आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो। क्योंकि मैं जो देखती हूँ, डॉक्टर्स को भी हील करती हूँ, डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने इतनी विद्याएं, इतने बड़े बड़े सर्जन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या खुद भी एस्ट्रोलॉजर्स मुझसे एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, जो मैं अपने आप को समझती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, और वो बोलते हैं मैडम आप जो बताते वो होता है, तो हमने ये रेमेडी करी थी, फॉलो की थी, और आप बताओ आप क्या करना है जी। तो आप अपने ऊपर विश्वास रख के तब आओ, नहीं भी आओगे तो चलेगा, पॉडकास्ट सुनते रहो, काम कर बनते चले जाएंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक और स्थापित करने का, जैसे लोग ना अपने घर में माता रानी को बिठाते हैं, हाँ जी, उसका एक तरीका और बता दीजिए। देखिए तरीका यही है कि सबसे पहले तो क्लीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लीननेस आप करें। मंदिर की सफाई सालों साल में नहीं होती, सिर्फ दिवाली पे हो गई। तो सबसे पहले अच्छा स्वच्छ कपड़ा पीले कलर का होना चाहिए, जो आसन है। लाल चुन्नी आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं माँ के ऊपर। और काफी सारे लोगों के घर में जो है मूर्तियां भी लाई जाती हैं। अगर आपके घर में पहले से है तो बहुत सारी मल्टीप्लाई ना करें मूर्तियों को, मूर्ति रखें माँ की, उनकी जो खेतरी है वो बीजते हैं, एक कलश लगाया जाता है, एक नारियल रखा जाता है, और बहुत सारे पकवान बनाकर आप जो है पूजे माँ को। और सिंपल सॉर्टेड तरीके से रोज सुबह और शाम अगर दिया कर सके तो बहुत बढ़िया है, आरती कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, पर वही अगेन मन लगाकर अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। मंदिर की सफाई, दिया बाती वहां पे नहीं जला हुआ ना होना चाहिए। जला हुआ मैंने देखा है, दिया बाती रखा रहता है लोगों के घर में, माचिस की जो तीली रहती है ना बढ़ती, वो प्लेट में कभी भी आप रख दोगे तो नेगेटिविटी का वास हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व ही नहीं बचा, उसको आपने पूजा की जगह पे रखा हुआ है, तो उसका अस्तित्व कैसे, आप कैसे पूजा को संपन्न कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। छोटा सा एक हवन अगर उपले से कर लेंगे लास्ट वाले दिन,
बहुत अच्छा रहता है सिद्धदात्री वाले दिन, लास्ट वाला जो नवरात्र है उस दिन, तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस एनर्जीज उस दिन होती है। और जो भी सिद्ध मांगना चाहते हैं, सिद्धदात्री मतलब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हो गई हैं, संपन्न हो गई हैं, उस चीज को अगर आप मान लेंगे और काल भैरव का अष्टक पढ़ लेंगे, श्रोत्र पढ़ लेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। जैसे महिलाएं ना आपको बहुत मानती हैं, बिल्कुल, और ज्यादातर देखा जाता है नवरात्रि में महिलाएं बहुत रखती हैं 9 दिन का फास्ट। हाँ। कोई ऐसी रेमेडी बता दो जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कर भी लें और आपकी हर बात को वो सराखों पर रखती है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप विश मांगे, क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता जी, है। जी, हम तो जी। मेटलिस्टिक है ना, जी। सबको माया चाहिए, सबको सबको मोह माया चाहिए, चाहिए। है ना। तो अपनी एक छोटी सी पर्ची बनानी है लाल कलर के पेन से, क्योंकि माँ को लाल कलर बहुत ज्यादा प्रिय है। सबसे फर्स्ट नवरात्रि पे छोटी सी पर्ची ले लें, लाल कलर का, उसमें लिख दें कि मेरी ये विश है और ये पूरी हो गई है, थैंक यू माता रानी। उस चिट को माता रानी की मूर्ति के नीचे दबा देना है और अपनी खेतरी बीजते रहनी है, अपने फास्टिंग जो कर रहे हो प्रोसेस से करते रहना है। लास्ट वाले दिन उसको पानी में घोल लेना है, जो पर्ची आपने बनाई उसको पानी में मर्ज कर लिया, स्मज हो गई वो तो है ना, पानी बन गया उसका, उसको अपने घर के पौधों में डाल देनी है, ठीक है। फिर भूल जाना है, फिर वो जो काम है आपका 100% हो जाएगा। क्या बात है। छोटी सी रेमेडी है, ये कर लो। एक रेमेडी मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ, मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए और मैं तो उसे घर- मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। और वो मेरे दिमाग में है, उसके लिए मुझे एक रेमेडी देखो बता के सबसे दो। पहले तो जो प्रॉपर्टी चाहिए ना भारती, उसका प्रिंट आउट निकालो। एक ठीक होता है कि हमें विला चाहिए, एक होता है हमें डुप्लेक्स चाहिए, एक होता है हमें भाई फ्लैट में रहना है ना। हम्म, तो जिस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए पहले उसकी फोटो निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लिया, बड़ा सा अच्छा फ्रेम करवा लो, नहीं तो ऐसी प्रिंट आउट निकालो कि बढ़िया लगे वो देखने में, और उसको अपने बेडरूम के वेस्ट वॉल पे चिपका देना है। ठीक है। रोज उस पे इत्र लगाना है। क्या लगाना है? इत्र लगाना शुरू कर दो, या फिर सिनेमन का पाउडर लगाना शुरू कर दो। नहीं है तो रोज वाटर लगाना शुरू कर दो, वो भी नहीं है तो घी लगाना शुरू कर दो। ठीक है। हल्का हल्का लगाते जाओ और बोलते जाओ तुम मुझे 2026 में मेरे को चाहिए, ये घर मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से चाहिए, तुम मेरे होने चाहिए बस, ठीक मुझे है। पता है तुम हो जाओगे। बिल्कुल। ये बोलना है सुबह उठते ही। नाड़ी चेक करो, ईड़ा नाड़ी चल रही चाहिए, पिंगला नहीं चलनी चाहिए। और जब चढ़ ले आपकी नाड़ी तब आप उसको मैनिफेस्ट करो, और जब जैसे ही मैनिफेस्ट करोगे तो 43 डेज तक कंटिन्यूसली करना है, पीरियड्स में भी। ठीक है। ये करो 43 डेज नहीं, पूरा जब तक लग रहा है कि नहीं मिल रही चीज तब तक मैनिफेस्ट करो। बिल्कुल। कई लोग छोड़ देते हैं कि मैडम 43 डेज किया था, 50% रिजल्ट आने वाला था, बट आपने 43 डेज बोला था। अरे 43 डेज नहीं हो रहा तो आप करो ना उसको। 68 डेज बोल लो। हाँ, जब बीमारी ज्यादा लंबी है तो इलाज तो लंबा चलेगा ना। सही बात है। जी। ये तो मैं करूंगी और आज से ही करना शुरू जी। करूंगी क्योंकि प्रॉपर्टी भी मेरे दिमाग में बस निकालना है उसको। तो बिल्कुल जैसे ही हो पूरी जाएगा। होती है मैं डेफिनेटली रील बना के आपको डालूंगी। एक कोई ऐसी रेमेडी जो आप दिल से बता चाहो सबके लिए। देखो दिल से तो यही है, सबके लिए अच्छा सोचो। अगर आपका दिल में कोई दुश्मन भी नजर आ रहा है आपको, कई बार होता है ना, हम दुश्मन को गाली दे देते हैं, पीछे से कुछ बैक बाइटिंग कर देते हैं। आप जानते हैं कि जिसकी बारे में आप सोच रहे हो नेगेटिव, अपने अच्छे ग्रह हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कभी भी नेगेटिव आप सोच रहे हो कि मैं उसको गाली देके खुश हो जाऊंगा, बॉस को गाली दे दूंगा तो खुश हो जाऊंगा। घर में बहुत सारे कलेश होते हैं, उनको अगर मैं चुगली कर रहा हूँ, माँ से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप ये ना करें। जिसको भी आप बुरा मानते हो या आपकी वेवलेंथ उनके साथ नहीं मैच होती, उनके विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, तो उसके बारे में गलत मत बोलो, मन में भी मत रखो। जैसे मैंने बोला ना, महादेव को दे दो, वो सब अपने आप संभाल लेंगे, सब सॉर्ट करके आपको इतना अच्छा दे देंगे ना रिजल्ट कि आपको दिखेगा कि लो ये चीज तुमने ऐसे छोड़ी थी और ये चीज यहाँ से तुम ऐसे शुरुआत करना चाह रही हो, ऐसे करो। तो हमेशा किसी के भी बारे में बुरा ना सोचो, ना बुरा करो। पूजा पाठ का क्या है, वो तो आप करते ही हैं, ना भी करें तो अच्छा रहेगा, बट अच्छे इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात है। तो बिल्कुल एक कमेंट आया था, वो मैं भूल गई थी, स्टार्टिंग में जानना चाह रही थी पूछना कि लोगों का है कि इस टाइम बहुत प्रेशर है बॉस का और उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे। तो कह रहे थे अगर कोई भावना मैम आती है तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि कोई इसके लिए भी रेमेडी होती है क्या। बिल्कुल होती है। जब टारगेट पूरे ना हो रहे हो तो आप देखना कि आपका वास्तु दोष घर में जरूर होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में बैठ के आप काम कर रहे होंगे। अब काम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे बहुत फास्ट हो जाएगा बताना कि किस डायरेक्शन में बैठे हो आप, बट जहां पे भी आप बैठे हो आपको जो है अपने, जहां पे हम बैठे हैं ये मेरी डेस्क है, इसके आसपास दालचीनी का दायरा बना देना है। एक दालचीनी का पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, 2 पीछे कर दिए। इस तरीके से चारों कोनों में, चारों दिशाएं आपने इसको बांध दिया है ना, एक प्रोटेक्शन बना दी, यहाँ लेयर बना दी। वो करके आप जो भी काम करोगे, जो भी आप टारगेट लिए हो, उससे ओवर टारगेट अचीवमेंट आप करके ही जाओगे, और सुपरस्टार की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम 100% आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी दालचीनी से। क्या बात है। देखो हम आपके कमेंट्स का भी जवाब दिलवाते हैं मैम से, मैम ने बहुत अच्छा बताया है। और सबसे बड़ी बात, आप इतना कीमती समय निकाल के आती है अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप यहाँ आए उसके लिए भी मैं और ध्रुव बिल्कुल। और आखिरी में मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि मैम के साथ एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किस टॉपिक पे करें, आप क्या सुनना चाहते हैं भावना मैम से। और मैम
अब जो भी नेक्स्ट पॉडकास्ट इस ऑडियंस डिसाइड करेगी, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि होली पर करना है, सौर विज्ञान पर करना है, चक्रा हीलिंग्स पर करना है। आप कोई भी वायरल टॉपिक दे सकते हो, वास्ट टॉपिक दे सकते हो, डीप टॉपिक दे सकते हो, हम लोग उस पर स्टडी करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेमेडी के क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड भावना मैम को तो आप जानते ही हैं, कुछ भी पूछ लो। सबसे बड़ी बात, जो भी आप कमेंट करेंगे वो कमेंट का पूरा हम निकालेंगे। जैसे एक मुझे याद आ गया था, मैंने मैम से उसके लिए डेफिनेटली जी। पूछा। जितने भी प्रिंट आउट में कमेंट के निकालूंगी वही सारे मैम से पूछे जाएंगे। तो भर भर के कमेंट करिए, आपको क्या जानना है, मैम से क्या बात करनी है। बाकी मैम का कॉन्टेक्ट नंबर आ ही रहा है स्क्रीन पे, आप कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को उनसे सॉल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त या फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। हर किसी को इसकी ज़रूरत है, हर किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। होली आने वाली है, सबके घर में होली बहुत अच्छी जाए और कलरफुल रहे और खूब इंजॉय करना, खूब मस्ती करना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राधे। जय श्री राधे।